एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है उसके अंदर गैमेटोजेनेसिस और फर्टिलाइजेशन की जो क्वेश्चंस है वो सारे के सारे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं। देखो, जो स्पर्मेटोजेनेसिस किसे कहते हैं? तो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है ना, इसके अंदर क्या होता है, मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फिर बाद के अंदर आ जाता है हमारा oogenesis। oogenesis के अंदर क्या होता है, जो फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, oogenesis कहते हैं। फिर देखो, इंसेमिनेशन क्या कहते हैं? इंसेमिनेशन के अंदर क्या होता है, जो फीमेल जो स्पर्म का रिलीज होना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर इंसेमिनेशन कहलाता है। ठीक है, फिर देखिए फर्टिलाइजेशन क्या कहता है? फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या जो गैमेट रहते हैं उसका फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, फिर देखिए इम्प्लांटेशन के अंदर क्या होता है? इम्प्लांटेशन के अंदर क्या होता है, जब लास्ट प्रोसेस होता है ना, वो किससे अटैच होता है? जो यूटेरिन वॉल है उससे अटैच हो जाना क्या कहलाना है? इम्प्लांटेशन कहलाता है। ठीक है, फिर देखो गेस्टेशन के अंदर क्या होता है? गेस्टेशन के अंदर जो है डेवलपमेंट का स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फिर हमको स्टेप बतानी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। सबसे पहले तो क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस होता है जिसमें गैमेट बनते हैं। फिर बाद के अंदर क्या होता है, इंसेमिनेशन हो जाता है। इंसेमिनेशन के बाद में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, इंसेमिनेशन का मतलब जो स्पर्म का रिलीज होना काफी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, फिर गैमेट का फ्यूजन होगा, फिर जो ब्लास्टोसिस है वो यूटेराइन वॉल से अटैच जाएगा, फिर गेस्टेशन हो जाता है, फिर क्या है, फर्टिलाइजेशन। तो इसकी स्टेप क्या जाएगी, जिफ जिफ और जिफ आई आईजीपी, जिफ और आईजीपी, ये क्या है, इसकी स्टेप्स है। ठीक है, फिर बाद के अंदर देखो क्या प्रोसेस है। थर्ड क्वेश्चन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड एंडोक्राइन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, हमारा टेस्टिस है। और जो सेकेंडरी एंडोक्राइन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं टेस्टिस को। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है ना, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड वो क्या है, टेस्टिस है। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, फिर देखो एक्सेस रिडक्शन नहीं है इनमें से। नोट द एक्सेस रिडक्शन इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एक्सेस रिडक्शन नहीं है, तो जो है मतलब हमारी जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है, ठीक है, वो डक्ट नहीं है। जबकि जो वासा एफेंसिया है वो एक्सेस रिडक्ट है, इपिडिडाइमसली डक्ट है, और जो वासा डिफरेंस है वो भी डक्ट है। फिर देखा द टेस्ट आर सिचुएटेड, टेस्टिस टेस्टिस आर सिचुएटेड इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन पाउच। जो टेस्टिस होते हैं ना, वो आउटसाइड होते हैं एब्डोमिनल कैविटी के। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं। लेकिन यहाँ पे इनसाइड बोला है, तो इनसाइड के अंदर नन ऑफ दीज आंसर आएगा। फिर देखो टेस्टिस आर आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर एक पाउच में रहते हैं, तो उसको हम स्क्रोटम कहते हैं। स्पर्म का जो प्रोडक्शन होता है ना, वो कितने टेम्परेचर पे होता है, 30 से लेके 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। ठीक है, ठीक है, फिर बाद के अंदर हमको देखना है, देखे, फिर देखो इसमें से हमको इनको नेम को आइडेंटिफाई कर, नेम से बताने हैं इन सबके, है ना। तो देखो इसके अंदर से जो ए है ना, ए वाला जो है, ये हमारी सेमिनल वेसिकल्स है। ठीक है, और जो बी होता है ना, बी, ये जो स्ट्रक्चर है वो हमारी टेस्टिस है। ठीक है, और जो सी है ना, सी, ये हमारा वास डिफरेंस, इसको क्या बोलते हैं, वास डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, द कंपार्टमेंट इन ईच ह्यूमन टेस्टिस इज कॉल्ड। जो कंपार्टमेंट होते हैं ना ह्यूमन टेस्टिस के अंदर, उनको क्या बोलते हैं हम, टेस्टिकुलर लेबल्स बोलते हैं। ईच एडल्ट टेस्टिस बियर्स 250 कंपार्टमेंट। और जो मतलब एडल्ट का जो टेस्टिस होता है ना, ठीक है, उसके अंदर कितने 250 जो है कंपार्टमेंट होते हैं, जिनको बियर्स 250 कंपार्टमेंट, जिनको हम क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर लेबल्स जो है वो बोलते हैं। ठीक है, टेस्टिस लेबल्स आर सेमिनिफेरस ट्यूबुल एंड इंटेस्टाइनल सेल्स होती है। देखो जो टेस्टिकुलर लोबुल्स है ना, तो लोबुल जो इनके पास में क्या होती है, एक तो सेमिनिफेरस ट्यूबुल होती है, एक क्या होती है, इंटरस्टिशियल सेल्स होती है। जो टेस्टिकुलर लोबुल्स है उसके पास में क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स है और इंटरस्टिशियल सेल्स है। तो देखो फिर तो फॉलोइंग सेल प्रेजेंट इन ह्यूमन टेस्ट। देखो प्रेजेंट इन ह्यूमन टेस्ट इज फॉर्म स्पर्म। देखो जो स्पर्म ह्यूमन टेस्ट इसके अंदर प्रेजेंट होती है, जो कि क्या बनाती है, स्पर्म बनाती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। ये क्या होते हैं, इमेच्योर होते हैं। तो देखो ईच सेमिनिफेरस ट्यूबुल हैज टू टाइप्स ऑफ। देखो जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल होती है ना, उसके पास में टू टाइप की सेमिनिफेरस ट्यूबुल जो होती है।
इसके पास में दो प्रकार की सेल्स होती है, जिनको एक होती है मेल जर्म सेल्स जिसको स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, एक होती है मेल जर्म सेल्स होती है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के पास में, एक होती है सर्टोली सेल्स होती है। ठीक है, फिर देखो जो सर्टोली सेल्स होती है ना, कौन सी सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्म, जो न्यूट्रिशन देने का काम करती है हमारे स्पर्म को। फिर देखो द सेल सीक्रेट एंड्रोजन, एंड्रोजन कौन सीक्रेट करता है, जो एंड्रोजन है ना वो हमारी देखो जो इंटरस्टिशियल सेल्स है, आईसी सेल्स है और जो लीडिंग सेल्स है वो दोनों ही सीक्रेट करती है। क्या सीक्रेट करती है, एंड्रोजन को सीक्रेट करने का काम करती है। फिर देखो हमको टेस्टिस का साइज बताना है, टेस्टिस का साइज कितना होता है, देखो जो इसकी लेंथ होती है ना वो 4 से 5 सेंटीमीटर होती है, और जो इसकी लेंथ कितनी होती है 4 से 5 सेंटीमीटर होती है, और जो विड्थ होती है ना वो कितनी होती है 2 से 3 सेंटीमीटर होती है विड्थ। ठीक है, फिर देखिए हमको फिर से नाम नहीं बताना ए बी सी डी क्या है। देखो जो ए है ना इसके अंदर, ए जो है ये हमारी सेमिनल वेसिकल्स है, और जो बी है ना वो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है, बी है ना वो क्या है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है, और जो सी है ना वो क्या है प्रोस्टेट है, सी क्या है प्रोस्टेट है, और बी क्या है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है, सी क्या है प्रोस्टेट है। फिर देखो हमको इनको रिप्रेजेंट करना है, तो ये ना मतलब क्या है टीएसएफ टेस्टिस है, क्या टीएसएफ टेस्टिस है जो मतलब क्या दिखा रहा है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है उसको दिखा रहा है। ठीक है, लीडिंग सेल्स जो है क्या सीक्रेट करती है, तो लीडिंग सेल्स जो है ना वो हमारा टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट करने का काम करती है। फिर देखिए एरिया आउटसाइड सेमिनिफरस एमनिफ है, देखो एरिया आउटसाइड सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, देखो जो ये हमारी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है इसका जो बाहर वाला ये जो वाला हिस्सा रहेगा ना सेमिनिफरस के बाहर वाला ट्यूब्यूल का जो हिस्सा रहता है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बाहर वाला जो हिस्सा रहता है इसको क्या कहते हैं हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। फिर देखो इसमें से जो ए है ना ए, देखो ये जो है बड़ी बड़ी आकार की जो सेल्स है इनको क्या कहते हैं हम सर्टोली सेल्स कहते हैं, और जो ये जो छोटी वाली होती है ना इनको क्या कहते हैं हम लीडिंग सेल्स कहते हैं। फिर देखो करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मेल एक्सेसरी डक्ट फ्रॉम टेस्टिस, हमको मतलब टेस्टिस का एकदम एकदम जो करेक्ट सीक्वेंस है वो बताना है। तो सबसे पहले आता है हमारा रीटर टेस्टिस, आता है क्या आता है आर वी ई वासा डिफरेंस वीई। देखो इसमें क्या होता है सबसे तो पहले आता है रेटेटेस से आता है, फिर वासा डिफरेंशिएट से आता है, फिर इबिलिडाइमस आता है, और फिर बाद में आता है वासा डिफरेंशिएशन आता है। तो इसका रवि करके हम ट्रिक बना लेते हैं। तो सबसे पहले आता है रेटेटेस, फिर वासा डिफरेंशिएट, फिर इबिलिडाइमस, फिर वासा डिफरेंशिया। इट इज 6 मीटर इन लेंथ and highly coiled leading, highly coiled lying, highly coiled lying along the posterior border of each testis। मतलब क्या होता है 6 मीटर लॉन्ग होती है, 6 मीटर लॉन्ग 6 मीटर इन लेंथ एंड हाईली कोइल्ड लाइंग अलोंग द पोस्टीरियर बॉर्डर। और क्या होती है 6 मीटर हाईली कोइल्ड लाइंग अलोंग द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ ईच टेस्टिस, इसको हम क्या कहते हैं एपिडिडाइमस कहते हैं। ठीक है, मेच्योर स्पर्म आर स्टोर्ड इन टेम्पररी, जो मेच्योर स्पर्म हो जाते हैं ना मेच्योर जो मेच्योर जो स्पर्म हो जाते हैं ना वो किसमें स्टोर रहते हैं, जो हमारा एपिडिडाइमस जो होता है ना उसके अंदर जो है वो स्टोर रहते हैं। ठीक है, मेच्योर स्पर्म किसमें स्टोर रहते हैं एपिडिडाइमस के अंदर स्टोर कर रहते हैं। ठीक है, फिर बाद के अंदर आ जाता है हमारा, फिर देखिए हमको बोलना है विच डक्ट ascends to abdomen and loop over the urinary bladder, मतलब ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो कि एब्डोमेन से तो असेंड करती है और लूप और यूरिनरी जो एब्डोमेन से क्या करती है असेंड, और जो यूरिनरी ब्लैडर है उसकी तरफ क्या होती है लूप घुमा करके करती है। तो हमारी वो कौन सी है वीडी है, क्योंकि वहां से डिफरेंशिया है। ठीक है, फिर बाद के अंदर आ जाता है हमारा इजैकुलेटरी डक्ट ना वो किससे बनती है, तो ना वो इजैकुलेटरी डक्ट है वासा डिफरेंस अलोंग विद डक्ट फ्रॉम सेमिनिफरस वेसिकल, जो ये क्या बनती है वासा डिफरेंस के साथ में, और साथ में क्या आ जाती है अलोंग विद डक्ट फ्रॉम सेमिनिवेसिकल, और साथ में क्या हो जाए डक्ट आ जाए किससे सेमिनिवेसिकल से डक्ट आ जाए उससे बनती है। ठीक है, एजिकुलेटरी डक्ट है वो किससे बनती है, तो वासा डिफरेंस है, और साथ में सेमिनिवस जो डक्ट निकलती है किसे सेमिनल वेसिकल से उससे बनती है। फिर कहता है 2 सेंटीमीटर लोग formed by union of seminal duct, मतलब seminal duct से 2 सेंटीमीटर लॉन्ग 2 सेंटीमीटर लॉन्ग formed by union of seminal duct and terminal end of the vasa difference,
और साथ में क्या होता है टर्मिनल एंड ऑफ द वासा डिफरेंस ओपन इनटू ओपन और जो कि ऊपर होता है किसमें यूरेथ्रा के अंदर, इसको हम क्या बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। चलिए देखो सेमिनल प्लाज्मा इन ह्यूमन मेल्स नीचे जो सेमिनल प्लाज्मा है कौन सा सेमिनल प्लाज्मा है किसका ह्यूमन मेल का, वो किसके अंदर नीचे रहता है जो उसके पास में देखो फ्रक्टोज होती है और साथ में कैल्शियम भी होती है। इन ह्यूमन द अनपेड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देखो जो अनपेड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ना ह्यूमन के अंदर वो कौन सा होता है हमारा प्रोस्टेट होता है। तो देखो सेमिनल फ्लूइड कंसिस्ट फ्लूइड फ्रॉम द फॉलोइंग ग्लैंड, देखो जो सेमिनल फ्लूइड होता है ना वो ना कंसिस्ट फ्लूइड फ्रॉम द मतलब सेमिनल फ्लूइड जो है एक तरीके से फ्लूइड से मिलकर के बना है, वो कौन सी ग्लैंड से आता है। देखो एक तो होता है हमारा सेमिनल वेसिकल से आता है, एक आता है प्रोस्टेट से है ना प्रोस्टेट ग्लैंड से आता है, एक जो हमारी बल्बो यूरिथ्री ग्लैंड है वहां से आता है, एक आता है सेमिनल वेसिकल से और ये किसका होता है एक होता है प्रोस्टेट ग्लैंड से होता है, एक जो होता है बल्बो यूरिथ्री ग्लैंड से होता है। तो देखो सेमिनल वेसिकल्स है वो क्या काम करती है, देखो जो सेमिनल वेसिकल्स होती है वो क्या करती है उसके पास में क्या होता है सीमन रहता है, क्या रहता है सीमन भरा हुआ रहता है। और जो देखो टेस्टिस जो होता है ना टेस्टिस क्या है हमारी एक तरीके की एक्सोक्राइन ग्लैंड है, क्या कौन सी ग्लैंड है एक्सोक्राइन ग्लैंड है। तो देखो जो यूरिथ्रा जो है ना यूरिथ्रा क्या है एक्शन ओपनिंग ऑफ यूरिथ्रा, यूरिथ्रा क्या है यूरिथ्रा मिटस, वो क्या है जब यूरिथ्रा की एक्शन ओपनिंग हो जाती है तो उसे यूरिथ्रा मिटस बोलते हैं। फिर देखो बात आती है इजैकुलेटरी डक्ट क्या है, देखो जो डक्ट फॉर्म्ड बाय वासा डिफरेंस एंड इजैकुलेटरी डक्ट किससे बनती है एक तो वासा डिफरेंस से बनती है ठीक है और साथ में कैसे बनती है जो सेमिनल वेसिकल है उससे निकलती है डक्ट ये आपस में फ्यूज होकर के क्या बन जाती है इजैकुलेटरी डक्ट बनती है। फिर देखिए अब बात आ जाता है हमारा यूरिथ्रा, यूरिथ्रा क्या है एक तरीके का यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट है, क्या है यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट है यूरिथ्रा जो है। फिर देखिए इन मेन सीमन इन इन द इन मेन द स्पर्म रिलीज फ्रॉम टेस्टिस, देखो जो मेल होता है ना उसके अंदर जो स्पर्म होता है ना वो कहां से रिलीज होता है टेस्टिस से रिलीज होता है। और टेक द फॉलोइंग रूटीन टू रीच द यूरिथ्रा, अब इसमें बताना मतलब वो कैसे होते हुए यूरिथ्रा से जाता हुआ जाता है ठीक है, तो स्पर्म में वो रिलीज किससे होता है टेस्टिस होता है। देखो सबसे पहले वो आता है वासा इफ्रेंसिया ठीक है, फिर देखो सबसे पहले आता है वासा इफ्रेंसिया, फिर आता है इपिडिडाइमस, फिर आता है वासा डिफरेंस आता है, फिर आता है यूरिथ्रा। तो इसको हम वेव के फॉर्म में याद रखेंगे, देखो वासा डिफरेंस इपिडिडाइमस वासा डिफरेंस और यूरिथ्रा। फिर देखो यूरिथ्रल मिटस रेफर्स टू यूरिथ्रल मिटस है उसको क्या कहते हैं हम एक्सटर्नल ओपनिंग होती है किसकी यूरिथ्रल मिटस जो है किसकी ओपनिंग है जो यूरोनोजेनिटल डक्ट है उसकी क्या है ये एक तरीके की एक्सटर्नल ओपनिंग है ठीक है। फिर देखो मैं हमको बताना है कि तो फॉलोइंग डिपिक्ट द करेक्ट पाथवे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, स्पर्म का जो ट्रांसपोर्ट कैसा होता है सबसे पहले रिडोटेस्टिस से होता है ठीक है, फिर एफरेंट डक्टलेस से होता है स्पर्म का ट्रांसपोर्ट जो है रिडोटेस्टिस से होता है, फिर जो है हमारी एफरेंट डक्टलेस डक्टल से, फिर है हमारी इपिडिडाइमस, फिर है वासा डिफरेंस ठीक है जो रवि था ना उसके अंदर इपिडिड रवि ठीक है ये है हमारी वासा एफरेंसिया, वासा एफरेंस जो है क्या बोलता है ठीक है वासा एफरेंसिया रवि है ना वासा एफरेंसिया और ये थी हमारी इपिडिडाइमस और फिर वासा डिफरेंस ठीक है। तो ये थी एफरेंट डक्टलेस थी इपिडिडाइमस थी और वासा डिफरेंस था। द मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट इंक्लूड, जो मेल सेक्स होता है ना उसके अंदर जो एक्सेसरी डक्ट होती है उसके पास में क्या क्या होता है मेल सेक्स होता है ना उसके पास एक्सेसरी डक्ट है मेल की उसके पास में कौन एक्सेसरी डक्ट में कौन आती है हमारी टेस्टिस आ जाती है वासा एफरेंस वही है रवि आ जाता है ठीक है, टेस्टिस होता है वासा एफरेंस आ जाता है इपिडाइमस आ जाता है वासा डिफरेंस आ जाता है, ये सारी की सारी क्या है हमारी एक्सेसरी डक्ट्स है ठीक है। इट नॉट पेयर्ड स्ट्रक्चर, पेयर्ड स्ट्रक्चर कौन सी नहीं है इसके अंदर, देखो जो यूरेथ्रा है ना वो पेयर स्ट्रक्चर नहीं है, ये किसके लिए मतलब कॉमन है, ये पेयर नहीं है, ये यूरिन का भी पास करती है और सीमन का भी पास करती है। फिर देखो अब देखो स्पर्म का जो इजैकुलेशन होता है ना वो कैसे होता है, देखो सबसे पहले जो होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ना, फिर उसके बाद के अंदर ये जाता है रवि के पास में टेस्टिस वासा एफेंसिया इक्विडामस वासा डिफरेंस और साथ में जाता है लास्ट में जाता है इजैकुलेटरी जो डक्ट है ठीक है वो आ जाती है ठीक है। फिर हमको बोलना है नोट ट्रू है जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में ट्रू नहीं है, देखो इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइन
line on its inside by two types of cells, leading cells and secondary cells. ये क्या है? इनकरेक्ट है। ठीक है, फिर बात क्या कर जाता है, जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू द टेस्टिस थ्रू वासा इफेंशिया, ये भी लॉन्ग है। ठीक है, देखो जो ई सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होती है ना, ये वाला गलत है। देखो जो रीजन आउटसाइड द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल कॉल्ड इंटेस्टाइन, देखो जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का जो बाहर वाला हिस्सा जो रहता है ना, इसको हम क्या कहते हैं? इंटेस्टाइनल स्पेस कहते हैं। ठीक है, कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल्स एंड मेल जर्म सेल्स, और यहाँ पे क्या होती है? स्मॉल जो है ब्लड वेसल्स होती है। ठीक है, और इनमें स्मॉल ब्लड वेसल्स होती है, मेल जर्म सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया, ये भी नहीं होती है, ये भी नहीं है। ठीक है, कंटेन ब्लड वेसल्स एंड मेल जर्म सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया विच लीड टू स्पर्म फॉर्मेशन, ये भी नहीं है। ठीक है, फिर क्या है? 1-3 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल आर फाउंड इन ईच टेस्टिकुलर ट्यूबस, 1 से 3 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल आर फाउंड इन ईच टेस्टिस। देखो 1 से 3 सेमिनिफरस जो टेस्टिस है, वह 1 से लेके 3 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। देखो जो हमारा ये क्या है? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, उसके लोब्यूल के पास में क्या आती है? 1 से लेकर 3 तक की जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है, वो प्रेजेंट होती है। प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है एग बनाने का काम करता है, एग प्रोड्यूस करता है, तो वो हमारा ओवरीज। तो प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन जो कि क्या बनाता है? एग बनाता है, तो ये हमारी क्या है? ओवरी। ओवरी क्या बनाती है? एग बनाने का काम करती है। द ओवेरियन स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ओवरी का जो स्ट्रोमा रहता है ना, वो 2 पार्ट के अंदर डिवाइडेड रहता है। ठीक है, जिसके ओवरी का जो स्ट्रोमा है, ओवरी स्टोमिया जो है ना, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है जो स्टोमा है। एक को तो बोलते हैं पेरिफेरल कॉर्टेक्स होता है, दूसरा कौन सा होता है? मेडुला होता है। देखो टू ओवरीज ओवरीज आर प्रेजेंट इन द टू टू लोअर एब्डोमेन, टू है, टू ओवरीज आर प्रेजेंट, जो कि कहाँ पे होती है? लोअर एब्डोमेन में प्रेजेंट होती है। वन, एक प्रत्येक के पास में एक क्या रहती है? जो है ओवरी है, वो रहती है। ठीक है, फिर एक हमको आइडेंटिफाई करना है। देखो जो जेड है ना, वो क्या है? हमारा एम्पुला है। ठीक है, और जो एक्स है ना, वो क्या है? यूटेराइन है। एक्स क्या है? यूट्रस है, यूट्रस है। और जो ह्यूमन ओवरी होती है ना, उसकी जो लेंथ होती है ना, वो कितनी होती है? लेंथ जो होती है 2 से लेके 4 सेंटीमीटर तक होती है इसकी लेंथ जो है। ठीक है, फिर देखो फनल शेप पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब विच स्ट्रेप्स ओवन, मतलब इसमें ये क्या बोल रहा है? फनल शेप्ड पार्ट है किसका? फेलोपियन ट्यूब का। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब का कैसा पार्ट है? देखो जो फनल शेप्ड पार्ट है किसका? फेलोपियन ट्यूब का है, जो कि क्या करती है? ट्रैप कर लेती है ओवम को, उसको हम क्या कहते हैं? इनफंडिबुलम कहते हैं। देखो फनल शेप्ड पार्ट है किसका? फेलोपियन ट्यूब का, जो कि ओवम को ओवम को पकड़े रहने का काम करती है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? इनफंडिबुलम कहते हैं। द स्ट्रक्चर है जाइगोट फॉर्मेशन इन फेलोपियन ट्यूब। देखो इसमें ये बोला है फेलोपियन ट्यूब के अंदर जो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है ना, किसका? जाइगोट का, वो कहाँ पे होता है? तो जो वो है ना, हमारा जो एम्पुला होता है ना, वहां पे होता है। टाइप्स ऑफ एपिथेलियम सेल इन फेलोपियन ट्यूब, अब इसमें ये बोला गया जो फेलोपियन ट्यूब है, उसके अंदर जो एपिथेलियम सेल्स होती है ना, वो किस प्रकार की होती है? तो जो एपिथेलियम सेल्स होती है ना, वो हमारी सीलिएटेड होती है। फिर इस फेलोपियन ट्यूब इज अबाउट, मतलब फेलोपियन ट्यूब जो होती है ना, वो कितनी लॉन्ग होती है? उसकी लंबाई कितनी होती है? 10 से लेके 12 सेंटीमीटर जो है लॉन्ग होती है। फिर देखिए इस तरह ए पार्ट ऑफ ओविडक्ट इज नैरो लुमेन एंड जॉइंस इट टू। देखो इसमें ये बोला है इस थमस है पार्ट ऑफ ओविडक्ट, किसका पार्ट है? ओविडक्ट का पार्ट है ना? ओविडक्ट का पार्ट है, और क्या है? नैरो ल्यूमन है। इस थमस किसका पार्ट है? जो ओविडक्ट है उसका पार्ट है, और नैरो क्या है? उसके पास में ल्यूमन है। तो इसको हम क्या कहेंगे? यूट्रस, और क्या है हमारा? एम्बुला है। द वॉल ऑफ यूट्रस कंसिस्ट, देखो इसमें बोला है जो यूट्रस की वॉल होती है ना, वो किससे मिलकर के बनी होती है? जो मतलब इसके अंदर यूट्रस की 3 वॉल होती है, तो जो बीच वाली मिडिल वाली होती है ना, उसको मायोमेट्रियम बोलते हैं। और इसके पास में है ना, मिडिल मिडिल जो है मायोमेट्रियम होती है, वो किससे मिलकर के बनी होती है? जो हमारी स्मूथ मसल्स फाइबर से उससे मिलकर के बनी होती है। ठीक है, फिर बोला गया द लेयर ऑफ यूटेराइन टिश्यू रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड ग्रोथ, द लेयर ऑफ यूटेराइन टिश्यू रेस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन, मतलब इसमें बोला है यूटेराइन टिश्यू की एक लेयर है जो कि किसमें, मतलब जब चाइल्ड का बर्थ होता है तो उसमें बहुत ज्यादा
कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाता है, तो वो यूट्राइन की जो यूरिन टिश्यू है उसकी वो कौन सी लेयर है, तो जो है मेसोमेटेरियम, हम जिसको हम मायोमेट्रियम भी बोलते हैं, ठीक है। फिर हमको स्टार्टिंग फ्रॉम यूट्रस अमंग द, मतलब यूट्रस से जो स्टार्ट हो रहा है उसको हमको करेक्ट सीक्वेंस बताना है। तो इसमें आ जाता है हमारा इस्थमस आ जाता है, ठीक है, और क्या जाता है एम्पुला आ जाता है, ठीक है, क्या जाता है हमारा इस्थमस आ जाता है, एम्पुला आ जाता है, और क्या जाता है इनफंडिबुलम आ जाता है, और हमारी क्या जाती है फिम्बरी आ जाती है। क्या जाता है इस्थमस आता है, एम्पुला आता है, इनफंडिबुलम आता है, और फिम्बरी आ जाती है। तो हमको इसको याद रखेंगे आई ए आई एफ, ठीक है, ये याद रखेंगे हम। तो कई बार बोला गया है कि तो फॉलोइंग इज मस्कुलर, मस्कुलर कौन है हमारी, तो मस्कुलर जो होती है ना, वो मस्कुलर जो होती है वो हमारी मायोमेट्रियम होती है। फिर देखो हमको बताना है मसल प्रेजेंट इन मिडिल लेयर ऑफ इट, मिडिल लेयर के अंदर कौन सी मसल, कौन सी प्रकार की मसल्स प्रेजेंट होती है। जो हमारी स्मूथ मसल्स होती है ना वो प्रेजेंट होती है, वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, जो हमारी मिडिल लेयर होती है ना यूट्रस की, वहां पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। फिर बताना है हमको जो सर्विकल कैनाल होती है ना वो क्या काम करती है, पासेज ऑफ यूट्रस टू वेजाना, वो कहाँ से पास होती है, यूट्रस से कहाँ तक जाती है, वेजाना तक जाती है। फिर देखो ओनली स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट हाइमन, हाइमन के बारे में हमको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इट कैन बी ब्रोकन बाय सडन फॉल, मतलब ये मतलब सडन कैसे भी ब्रेक, मतलब सडनली ब्रेक हो सकती है। जोल्ट इंसर्शन, जोल्ट इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टेम्पल, जोल्ट से हो सकती है, जो हम वेजाइनल टेम्पल इंसर्ट करते हैं तब भी ये ब्रेक हो सकती है, और साइक्लिंग करते समय भी ये ब्रेक हो सकती है। अब इनको नाम बताने, तो देखो ये वाला जो रीजन है ना वो हमारा यूट्रस है, और ये जो रीजन है वो हमारा ओवेरी है, और ये वाला जो रीजन है वो क्या है हमारा सर्विक्स है, और ये वाला जो रीजन है वो क्या है वेजाइना है, ठीक है। फिर देखो क्लिटोरियल मसल जो है ना फीमेल मेमल के अंदर, वो किसके होमोलॉग होती है, होमोलॉगस किसके होती है, हमारा जो पेनिस है उसका होमोलॉगस होती है। फिर देखो हमको वल्वा के अंदर बताना है हाउ मेनी आर पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इसमें बताना जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है ना उसका कौन कौन सा पार्ट है। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया का पार्ट है क्लिटोरियस है, और हाइमन है, और लेबिया माइनोरा है, और मोल्स फिवोस है। क्या क्या है, क्लिटोरिस है, हाइमन है, ठीक है, और क्या है लेबिया माइनोरा है, और मोल्स फिवोस है, ठीक है। फिर बताना है हमको विच ग्रुप आर प्रेजेंट इन द एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इसमें से कौन सा जो ग्रुप है जो कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर प्रेजेंट होता है। तो जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर जो है लेबियम माइनोरा होता है, लेबियम मेजोरा भी होता है, और क्लिटोरिया भी होता है। इन ब्रेस्ट द मेमोरी ग्लैंड द मिल्क इज सक्ड थ्रू आउट थ्रू, देखो जो ब्रेस्ट होता है जो मेमोरी ग्लैंड है, मेमोरी ग्लैंड जो है, और मिल्क जो है सक्ड आउट थ्रू, तो मिल्क किसके थ्रू सक्ड होता है, वो है लेक्टिफेरस डक्ट, है ना। लेक्टिफेरस डक्ट के द्वारा जहाँ निपल से क्या होता है मिल्क जो है वो बाहर आ जाता है। द मेन टिश्यू प्रेजेंट इन ब्रेस्ट, में ब्रेस्ट के अंदर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है मेनली, तो ब्रेस्ट में जो टिश्यू पाया जाता है ना वो कैसा होता है, वो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है। कैसा होता है, ग्लैंडुलर टिश्यू होता है। कलेक्शन ऑफ सेल्स इन मेमोरी लॉब्स इज नोन एज, इसमें बोला जो कलेक्शन ऑफ सेल्स है किसके अंदर है, मेमोरी लॉब्स के अंदर, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम एल्वियोलाई कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्वियोलाई कहते हैं। देखो कलेक्शन ऑफ सेल्स है किसमें में जो मेमोरी लॉब्स है उसको हम क्या कहते हैं, एल्वियोलाई कहते हैं। इन द गिवन फिगर स्ट्रक्चर अल्फा रिप्रेजेंट, ए जो रिप्रेजेंट करते हैं वो ए है, वो किसको बता रही है, जो हमारी पेक्टोरलिस मेजर मसल्स बना रही है। कौन सी बना रही है, पेक्टोरलिस मेजर मसल बना रही है। फिर बताना है हमको, देखो जो सेवरल मेमोरी मेमोरी डक्ट्स जॉइन थ्रू, वो जो मेमोरी डक्ट होती है ना, कौन सी सेवर मेमोरी डक्ट है बहुत सारी, वो किससे जुड़ी होती है, जो हमारी मेमोरी एम्पुला है, कौन सी है मेमोरी एम्पुला है, उससे ये जुड़ी हुई रहती है। दिस इज द करेक्ट पाथवे फॉर द सिक्रेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिल्क इन मेमोरी ग्लैंड, मतलब हमको बताना है सिक्रेशन है, और ट्रांसपोर्ट बताना है, किसका बताना है मिल्क का, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड से जो है वो कैसे होता है, देखो सबसे पहले जो मिल्क है वो हमारे आता है मेमोरी ग्लैंड में बता रहे हैं। तो देखो हम मेमोरी ग्लैंड की अगर बात करें, इसकी मेमोरी ग्लैंड की अगर बात करें, है ना, तो इसके अंदर क्या होता है, जो सबसे पहले जो मिल्क होता है वो किसमें होता है, एल्वियोलाई, ठीक है, एल्वियोलाई में होता है। फिर बाद के अंदर जो केविटी होती है एल्वियोलाई की, ठीक है, उसके अंदर जाता है। फिर बाद के अंदर ये जाता है जो मेमोरी ट्यूब्यूल है उसके पास में जाता है,
मेमोरी ट्यूब्यूल से जाता है मेमोरी डक्ट के पास में जाता है, ठीक है। मेमोरी डक्ट से जाता है मेमोरी एम्पुला के पास में, कहाँ जाता है, मेमोरी जो एम्पुला है वहां पे जाता है, ठीक है। फिर बाद के अंदर जाता है लेक्टिफेरस डक्ट, कौन सी डक्ट, लेक्टिफेरस जो डक्ट है वहां पे जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला है एल्विलाई, फिर एल्विलाई की कैविटी है, ठीक है। फिर मेमोरी जो है ट्यूब्यूल है ना, मेमोरी ट्यूब्यूल है। फिर बाद के अंदर क्या जाएगी, डक्ट आ जाएगी, मेमोरी ट्यूब्यूल आ जाएगी, मेमोरी ट्यूब्यूल मेमोरी डक्ट आ जाएगी, ठीक है। फिर आ जाएगी मेमोरी एम्पुला, लास्ट में फिर आ जाएगी मेमोरी एम्पुला, है ना। तो सबसे पहले एल्वुलाई, एल्वुलाई की कैविटी, फिर मेमोरी डक्ट है, डक्ट के बाद में कैविटी है, डक्ट है, डक्ट सबसे पहले देखो एल्वुलाई, फिर कैविटी, फिर मेमोरी ट्यूब्यूल्स है, फिर डक्ट है, डक्ट के बाद में चली जाएगी एम्पुला में, और एम्पुला से लास्ट के अंदर चली जाएगी ये रेक्टिफेरस डक्ट के अंदर। तो हम इसकी ट्रिक क्या बनाई हमने, एसी एम टी डी, एम टी डी एल, एसी एम टी डी, टिड्डा टिड्डा, एम टिड्डा, ठीक है। एसी किसका है, एसी किसकी, एम टिड्डा की, इसकी एम टिड्डा की। और फिर क्या आ जाएगी लस्सी, ठीक है। एसी किसकी है, एम टिड्डा की, फिर बाद में आ जाएगी लस्सी। फिर हमको देखो इनको बताना है, देखो जो ये ना हमारी लेक्टिफेरस डक्ट है, बी जो है वो कैसी है, हमारी लेक्टिफेरस डक्ट है, ठीक है। फिर बात के अंदर ये जो सी है, सी क्या है हमारी, सी जो है वो हमारी मेमोरी डक्ट है, सी जो है ना, ये वाली जो रीजन है वो क्या है, हमारी मेमोरी डक्ट है। और जो ए है ना, ए जो है ना, ये वाली जो है वो है हमारी मेमोरी लोब है। तो देखो द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज ए रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी, नहीं ऐसी बात नहीं है कि ऐसा बोल रही है कि भाई लिखिएगा ये बोलना चाहिए कि मतलब प्रेजेंस और एब्सेंस जो है किसकी, हाइमन की, जो किसको इंडिकेट करती है, वर्जिनिटी को इंडिकेट करती है। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। द हाइमन ऑलवेज टोन ड्यूरिंग द फर्स्ट कोर्टस इंटरकोर्स, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि वो तोड़ेगा जब फर्स्ट कोर्स होगा, इंटरकोर्स कोर्टस जो होगा, इंटरकोर्स जो होगा, तो ऐसा जरूरी नहीं, ये दोनों को जो इस्तेमाल किया है गलत है। इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ए टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, मतलब क्या है, टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, जिस लाइज द अपर जंक्शन ऑफ द टू लेबिया माइनोरा, जो कि कहाँ पे है, जो लेबिया माइनोरा है ना, उसके विच लाइज द एट द अपर जंक्शन ऑफ क्या है, लेबिया माइनोरा, अब तो यूरिथ्रल ओपनिंग, और किसके ऊपर है, जो यूरिथ्रल ओपनिंग है उसके ऊपर है, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्लिटोरियस बोलते हैं, ठीक है। फिर देखो हमको बताना एक्सेसिव डेप्थ ऑफ रिप्रोडक्टिव ह्यूमन, ह्यूमन में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसकी एक्सेसिव डेप्थ है, यानी कि जो सहायक ग्रंथि है वो कौन सी है, ओविडक्ट है, ठीक है। और क्या है, यूट्रस है, और कौन है, वेजाइना है। कौन सी है, ओविडक्ट है, यूट्रस है, और कौन है, वेजाइना है। तो ये है हम ओवी, ओ यू, ओवी, तो क्या है, यूवी से याद कर लेंगे हम, इसके अंदर यूट्रस है, यू वी, ओ वी, तो क्या है हमारी ओविडक्ट है, ओवीसी, ओवीसी, फिर क्या है इसी ट्रिक, ओवीसी, ओविडक्ट है, ठीक है। और क्या है हमारी ओवीयू, ओयूसी, ओविडक्ट है, ओ यू वी, वो ओ, तो वेजाइना है, यूट्रस है, और ओविडक्ट है। तो देखो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी, ये सही है स्टेटमेंट, द हाइमेन इज स्टोन ड्यूरिंग द फर्स्ट कोर्टस ओनली, ये गलत है कि ये बोलना चाहिए ये ठीक है कि जो फर्स्ट इंटरकोर्स होता है उस दौरान जो हाइमेन है वो टूट जाती है, तो ये टोटली रॉन्ग स्टेटमेंट है। फिर देखो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो कहाँ पे बनता है, तो जो हमारा हाइपोथाइमस है वहां पे बनता है। प्यूबर्टी अकर्स इन मेल, मेल के अंदर कब आना स्टार्ट हो जाती है, 12 से लेके 14 जब साल का जो होता है तब उसके अंदर प्यूबर्टी आने लग जाती है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवम सेकेंडरी ओसाइट इज कॉल्ड रेस्पेक्टिवली, इसके अंदर बोल रहा है प्रोसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी स्पर्म एंड ओवम, तो स्पर्म क्या कहते हैं, स्पर्म का बनना क्या कहलाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है, ओवम का बनना क्या कहलाता है, oogenesis कहलाता है, ठीक है। देखो इसके अंदर हमको बताना है, देखो जो एट प्यूबर्टी के अंदर क्या होता है, जो स्पर्मेटोगोनिया है ना, होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, माइटोसिस होता है, और ये क्या करता है, डिफरेंशिएशन करने लग जाता है, तो हमारा क्या बनता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनता है, ठीक है। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर क्या होता है, फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन होता है, क्या होता है, फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन होता है, जिससे क्या बनता है मेरा
सेकेंडरी स्पर्म बनता है, तो हमारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनता है ठीक है। क्या बनता है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर मियोसिस होता है। क्या होता है? मियोसिस होता है ठीक है। तो उससे क्या बन जाता है? स्पर्मेटेड बनता है ठीक है। क्या बनेगा? स्पर्मेटेड बनेगा। अब स्पर्मेटेड क्या करने लग जाएगा? डिफरेंशिएशन करेगा और क्या बनने लगेगा? स्पर्मेटोजोआ बना लेगा ठीक है। फिर ड्यूरिंग पैकेजिंग फेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होमोलॉगस क्रोमोसोम अंडरगो क्रॉसिंग ओवर। देखो इसमें ये बोल रहा है जो प्रोफेज फर्स्ट ना उसकी कौन सी स्टेज है? पैकार्टिक स्टेज है ना। कौन सी है? पैकार्टिक स्टेज है। उसके अंदर क्या होता है? जो क्रॉसिंग ओवर होने लग जाता है ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है उसके अंदर क्या होता है? जो प्रोफेज फर्स्ट की कौन सी स्टेज? पैकार्टिक स्टेज के अंदर क्रॉसिंग ओवर इंस्टॉल होता है। और दिस रिजल्ट इन जेनेटिक वेरिएशन, जिससे क्या होता है? जेनेटिक वेरिएशन जो है आने लग जाती है। तो ये मतलब हमारा पैकेजिंग स्टेज के अंदर होता है। फिर बाद के अंदर बोला गया है दिस टाइप ऑफ सेल कंटेंट 23 क्रोमोसोम। 23 क्रोमोसोम किसके पास होता है? जो हमारा हैप्लोइड है। जो हमारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो होता है ना वो क्या होता है? हमारा क्या होता है? हैप्लोइड होता है। जबकि स्पर्मेटोगोनिया जो उसके साथ होता है वो डिप्लोइड होता है। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स भी क्या होता है? डिप्लोइड होता है। फिर हमारा फॉलोइंग सेल्स हैव हैप्लोइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। किसके पास हैप्लोइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है? तो हमारा देखो जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है और जो स्पर्मेटिड्स है ठीक है हैव अ हैप्लोइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है और साथ में क्या है? जो हमारा स्पर्मेटिड बन रहा है। क्या बन रहा है? स्पर्मेटिड बन रहा है ना। उन दोनों के पास ये क्या होता है? स्पर्मेटिड किसमें बन जाता है? स्पर्मेटोजोआ के अंदर। तो ये दोनों ही कैसे होती है? हैप्लोइड होती है ठीक है। फिर देखो स्पर्मियोजेनेसिस किसे कहते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ। देखो स्पर्मियोजेनेसिस किसे कहते हैं? जो हमारा स्पर्मेटिड जो होता है ना है ना स्पर्मेटिड वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? स्पर्मेटोजोआ के अंदर जब कन्वर्ट हो जाता है ना तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं ठीक है। फिर देखो ये जो सेल्स है ना वो हमारे क्या है? स्पर्मेटोजोआ है। ये जो सेल्स है ना वो कौन है? स्पर्मेटोजोआ है ठीक है। और ये जो सेल्स है ना ये जो बड़ी बड़ी सेल्स दिख रही है ना ये हमारी कौन सी है? सर्टोली सेल्स है ठीक है। और ये जो यहाँ वाली सेल्स है ना वो क्या है? हमारी स्पर्मेटोगोनियम है। ये जो अटैच है ये क्या है? हमारी स्पर्मेटोगोनियम है। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड इज एम्बेडेड इन द। देखो जब स्पर्मियोजेनेसिस हो जाता है ना तो जो स्पर्म का जो हेड जो रहता है ना वो किसमें? जो हमारी सर्टोली सेल्स है ना कौन सी सर्टोली सेल्स? एलसी उसके अंदर ये धस जाता है ठीक है। जैसे कि ये सर्टोली सेल्स है इसमें ये स्पर्म का हेड धस जाता है। देखो जो स्पर्म का जो हेड रहता है ना वो उसके अंदर क्या होता है? हैप्लोइड न्यूक्लियस हो जाता है। और जो नेक रहता है ना नेक नेक में के पास में क्या होता है? सेंट्रियोल होता है। क्या होता है? सेंट्रियोल होता है। नेक के पास में क्या होता है? सेंट्रियोल होता है। और जो मिडिल पीस होता है ना मिडिल पीस के पास में क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया होती है। क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया होती है। और जो एक्रोसोम्स होता है ना उसके पास में क्या होती है? हाइलोरोइडेस एंजाइम्स होता है। और देखो जो फ्लैजेला होते हैं ना वो किस में हेल्प करता है? स्विमिंग के अंदर हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है? स्विमिंग के अंदर हेल्प करता है। अब देखो सीमन किससे मिलकर के बना होता है? तो उसके पास में सीमन सेमिनल प्लाज्मा होता है और प्रोस्टेटिक फ्लूइड होता है। क्या होता है? सेमिनल प्लाज्मा होता है, प्रोस्टेटिक फ्लूइड होता है और क्या होता है? स्पर्मेटोजोआ होता है जिसको हम स्पर्म बोलते हैं। सेमिनल प्लाज्मा होता है, प्रोस्टेटिक फ्लूइड होता है, स्पर्मेटोजोआ जो कि क्या है? स्पर्म है। For normal capacity to fertilize one ovum, what is percentage of sperm must have a vigorous motility? इसके अंदर बोल रहा है कि ना कैपेसिटी एक ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए कितने स्पर्म जो है मतलब मोटाइल वाइग्रस मोटाइलिटी शो करते हैं। तो जो होता है ना 40%। 60% जो है नॉर्मल शेप और साइज के होते हैं। 40% जो मतलब फर्टिलाइजेशन करने की क्षमता रखते हैं। फिर बोलता है नॉर्मल मेल फर्टिलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगर नॉर्मल फर्टिलिटी है तो इनमें से हमको बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। 60% स्पर्म मस्ट हैव अ नॉर्मल शेप। देखो जो 60% जो स्पर्म होता है ना उसके पास में क्या होती है? नॉर्मल शेप होती है। 40% मस्ट 60% के पास में तो क्या होती है? नॉर्मल शेप और साइज जो कि हमने यहाँ पे देखा है ठीक है। और 40% क्या नाम उसके पास में क्या होती है? वाइग्रस मोटिलिटी होती है। मतलब कि वो अपनी क्षमता दिखाते हैं कि हम फर्टिलाइजेशन करने में भाग लेते हैं ठीक है। जबकि 60% नॉर्मल शेप एंड साइज के होता है ठीक है। फिर देखो मेल यूटिलाइजिंग हार्मोन है।
ठीक है, वो कहाँ पे एक्ट करता है, जो लीडिंग सेल के ऊपर एक्ट करता है, लीडिंग सेल को बोलता है भाई तू टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन कर। देखो जब प्यूबर्टी होती है ना, तो जो हमारा स्पर्मेटोगोनिया है, क्या है स्पर्मेटोगोनिया, उसके अंदर माइटोसिस होता है, ठीक है। माइटोसिस होगा तो क्या बनेगा, हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेगा। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर क्या होगा, हमारा मियोसिस फर्स्ट होगा, तो क्या बनेगा हमारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेगा। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर क्या होगा, मियोसिस 2 होगा, तो क्या बनेगा हमारा स्पर्मेटिड बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, स्पर्मेटिड बनेगा। अब स्पर्मेटिड से लास्ट में क्या बन जाएगा, स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बनेंगे। ठीक है, फिर वो इन विच फेज ऑफ सेल डिवीजन ओगोनिया आर अरेस्टेड। ओगोनिया कहाँ पे अरेस्ट होते हैं, जो हमारी प्रोफेज फर्स्ट होती है ना, वहां पे ये अरेस्ट हो जाते हैं। इन प्राइमरी oocyte रिमेन स्मॉल। जो प्राइमरी oocyte होता है ना, वो क्या होता है, मतलब विदाउट एनी ग्रोथ इन ह्यूमन फीमेल ईयर्स। जो प्राइमरी oocyte होता है ना, क्या रहता है, स्मॉल रहता है, विदाउट एनी ग्रोथ इन ह्यूमन फीमेल फॉर ईयर्स। तो 12 से लेकर 14 साल तक जो है वो स्मॉल रहता है, जिसके अंदर कोई ग्रोथ जो है वो नहीं रहती है। ठीक है, फिर देखिए सेकेंडरी फोलिकुलर फोलिकल्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम प्राइमरी फोलिकल्स विद द हेल्प ऑफ। जो हम ये बोल रहे हैं कि जो सेकेंडरी फोलिकल्स है, उसको हम प्राइमरी फोलिकल से जो है डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो जो थिका लेयर जो होती है ना, उसके बेसिस पे हम सेपरेट कर लेंगे, जो कि किसके ऊपर प्रेजेंट होती है, जो हमारी सेकेंडरी फोलिकल है उसके ऊपर प्रेजेंट होती है। और जो एंड्रम जो होती है ना, वो हमारा जो टर्सरी फोलिकल्स है उसके अंदर पाया जाता है, जबकि थिका जिसमें मिलेगी, जो सेकेंडरी फोलिकल्स है उसके अंदर देखने को मिलेगी। फिर बोला है द फोलिकुलर सेल्स सराउंडिंग द ह्यूमन एग्स कंस्टिट्यूट। इसमें ये बोला है कि जो ह्यूमन एग है उसके चारों ओर तरफ क्या है, हमारी फोलिकुलर सेल्स है ना। द फोलिकुलर सेल्स सराउंडिंग द ह्यूमन एग कंस्टिट्यूट, तो उसके पास में जो है हमारी कोरोना रेडिएटा होती है। नेम द एसेल्यूलर लेयर फाउंड इन एंट्रल फोलिकल्स। एसेल्यूलर लेयर बतानी है, जो कि किसमें हमारी जोना पेल्यूसुडा जो है, क्या उनकी जोना पेल्यूसुडा जो है वहां पे पाई जाती है। नेम द एसेल्यूलर लेयर फाउंड इन एंट्रल फोलिकल्स, तो वो हमारी जोना पेल्यूसुडा। अब देखो इसमें क्या होता है, देखो जब सबसे पहले क्या था, ऊगोनिया। ऊगोनिया क्या करेगी, डिफरेंशिएशन करेगी, क्या करेगी, डिफरेंशिएशन करेगी। तो क्या बना लेगी, प्राइमरी oocytes बनेगी, क्या बनाएगी, प्राइमरी oocytes बनाएगी। ठीक है, फिर बाद में इसके अंदर फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन होगा, तो सेकेंडरी oocytes बन जाएगा। ठीक है, अब सेकेंडरी oocyte जो है वो क्या बना लेगा, ओवम बनाएगा। ठीक है, फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन, ई जो है माइटोसिस डिफरेंशिएशन। फिर देखो बोले प्राइमरी oocytes एंटर एंड अरेस्टेड इनटू डिप्लोटिन। देखो जो प्राइमरी oocytes जो रहता है ना, वो क्या करता है, डिप्लोटीन है ना प्रोफेज फर्स्ट की। ठीक है, प्रोफेज फर्स्ट की कौन सी स्टेज है, डिप्लोटीन जो है उसमें अरेस्ट हो जाता है। ठीक है, इन ह्यूमन फीमेल एट द टाइम ऑफ बर्थ देयर आर 2 मिलियन ओवा। देखो जब ह्यूमन फीमेल का जब बर्थ होता है ना, तब इसके पास में कितना होता है, 2 मिलियन ओवर रहता है। हाउ मेनी ऑफ देम नॉर्मली रीच मेच्योरिटी इन कोर्स ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव लाइफ। तो इसमें बोला है कि हाउ मेनी ऑफ देम नॉर्मली रीच मेच्योरिटी। इसमें बोला है कि जब मेच्योरिटी के टाइम पे इसमें से कितने रहेंगे, नॉर्मल रिप्रोडक्टिव लाइफ है जो है तो 500। ठीक है, फिर बाद में बोला है लेयर्स ऑफ ओवम फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। देखो हमको ओवम बताना, ओवम की लेयर बतानी है, जो ओवम है उसकी लेयर बतानी है, कहां से, आउटसाइड से लेके इनसाइड तक। देखो सबसे पहला होती है कोरोना रेडिएटा। ठीक है, फिर बाद में होती है जोना पेलिसुडा, फिर कौन सी होती है, कोरोना रेडिएटा है, सीआर जेडपी। फिर आ जाती है हमारी व्हाइट अलाइन मेम्ब्रेन आ जाती है, कुछ जगह व्हाइट अलाइन मेम्ब्रेन आती है। सेकेंडरी पोलर बॉडी जो होती है ना, वो कैसे होती है, हैप्लॉइड होती है। रिलीज व्हेन मेल न्यूक्लियस एंटर इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवा। ये जो जो सेकेंडरी पोलर बॉडी होता है ना, वो हैप्लॉइड होती है। और ये रिलीज हो जाती है कब, जब व्हेन मेल न्यूक्लियस एंटर इन साइटोप्लाज्म ऑफ ओवा। मतलब ये देखो जो ये ओवा ठीक है ना, ये क्या है, स्पर्म है ना। जब इसका ये जो न्यूक्लियस है ना, तो ये ओवा को जो साइटोप्लाज्म है ना, उसके अंदर जब ये न्यूक्लियस आ जाएगा ना, तब है ना, मतलब क्या होता है कि जो ये पोलर बॉडी होती है ना, सेकेंडरी पोलर बॉडी,
वो क्या होती है, डिवीजन होती है। उसमें कौन सा डिवीजन होता है, जो मियोसिस फर्स्ट सेकंड जो है वो डिवीजन होता है। कि देखो प्राइमरी oocyte बताना हमको, जो प्राइमरी oocyte जो होता है ना, वो इट इज फॉर्म व्हेन oogonia स्टार्ट्स डिवीजन एंड टेम्परेरी अरेस्टेड एट प्रोफेस फर्स्ट ऑफ मियोसिस। देखो जो प्राइमरी oocyte होता है, ठीक है, किससे बनती है, ये जो oogonia है उससे बनती है। और ये है ना मतलब डिवीजन करने लग जाती है। और है ना जो प्राइमरी oocyte है वो कब अरेस्ट हो जाती है, जब एट मियोसिस ऑफ प्रोसेस, तो जब मियोसिस स्टेज की जो प्रोसेस स्टेट होती है ना उसके अंदर ये स्टॉप हो जाती है। ठीक है, प्राइमरी oocyte किससे बनता है, जो oogonia उससे बन जाता है। और ये अरेस्ट कब हो जाता है, जो मियोसिस है उसकी प्रोपेगेशन स्टेज के अंदर ये अरेस्ट हो जाता है। फिर देखो oocytes की अगर बात करें, इट इज अ फॉर्म आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस फर्स्ट। oocyte है ना वो कब बनता है, जब मियोसिस फर्स्ट जो है एम्बर जो है कंप्लीट हो जाता है, तब जो है हमारा क्या होता है, oocyte बनता है। इट इज अ फॉर्म आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस फर्स्ट। फिर देखिए प्राइमरी फॉलिकल जो है, प्राइमरी फॉलिकल डिजनरेट ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम प्यूबर्टी टू बर्थ। जो प्राइमरी फॉलिकल्स होती है ना वो डिजनरेट हो जाती है। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल जो है डिजनरेट हो जाती है ड्यूरिंग प्यूबर्टी टू बर्थ, प्यूबर्टी टू बर्थ, फ्रॉम प्यूबर्टी से बर्थ जब होता है ना तब डिजनरेट ड्यूरिंग द फेज ऑफ फ्रॉम प्यूबर्टी टू बर्थ, बर्थ प्यूबर्टी से लेके जो बर्थ का समय है ना उस दौरान ये डिजनरेट हो जाता है। देखो सेकेंडरी फॉलिकल का काम बताना हमको, जो सेकेंडरी फॉलिकल है वो क्या होती है, सराउंडेड बाय द मेनी ईयर्स, मेनी लेयर्स ऑफ ग्रेनुलोसा। देखो जो सेकेंडरी फॉलिकल्स रहती है ना, जो ग्रेनुलोसा सेल्स की बहुत सारी लेयर्स जो रहती है, देखिए ग्रेनुलोसा सेल जो सेल्स है इसको ये घेरे रखती है, किसको घेरे रखती है, सेकेंडरी जो फॉलिकल है उसको घेरे रखती है। फिर देखे जर्म सेल इन फीमेल गोनाड एंड मेल गोनाड बीइंग अंडरगो मेयोसिस। जर्म सेल्स है, ठीक है, इन फीमेल गोनाड्स, जर्म सेल्स इन फीमेल गोनाड एंड मेल गोनाड्स बीइंग अंडरगो मेयोसिस साइमल्टेनियसली, जो कि क्या करती है, जर्म सेल्स इन फीमेल गोनाड एंड मेल गोनाड, जो कि क्या करती है, मेयोसिस करती है मेल और फीमेल की। व्हाट इज विल बी रेशियो ऑफ ओवा और स्पर्म। देखो जर्म सेल्स है कौन सी, मेल और फीमेल की, ये मेयोसिस करती है तो स्पर्म कितना बनेगा और ओवा कितना बनेगा, ओवम बनेगा एक ही और स्पर्म बनेंगे चार। तो देखो क्वेश्चन बताना हमको, द स्पर्म हेड कंटेन एन इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस। स्पर्म जो हेड होता है ना उसके पास में क्या होता है, इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, जो कि जो है जो कि कहते हैं इंटीरियर पोर्शन ऑफ विच इज कवर्ड बाय केप लाइक स्ट्रक्चर, जो कि क्या है, इंटीरियर पोर्शन होता है ना, कौन सा पोर्शन है, इंटीरियर पोर्शन है वहां पे लोकेटेड है और केप लाइक स्ट्रक्चर से सराउंडेड रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एपोफॉर्म बोलते हैं। द मिडल पीस इज फिल्ड विद एंजाइम द हेल्प फर्टिलाइजेशन ऑफ द, जो मिडल पीस जो है वो एंजाइम के अंदर फिल्ड नहीं रहता है, ना ही वो जो है फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। द ह्यूमन मेल इज इजेक्यूलेटेड अबाउट 200 से 300 स्मॉल ड्यूरिंग द कोइटस। ये सही है, देखो जब है ना हमारा क्या होता है, जब वो कोइटस जो होता है ना, जो मेल जो रहता है ना वो कितने स्पर्म को रिलीज करता है, 200 से लेके 300 मिलियन तक जो स्पर्म है वो रिलीज करता है। ठीक है, फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी, ठीक है, नॉर्मल फर्टिलिटी 60% मस्ट हैव नॉर्मल। देखो तो अगर हम नॉर्मल फर्टिलिटी की बात करें तो 60% जो स्पर्म जो रहते हैं ना वो कैसे होते हैं, नॉर्मल शेप साइज के होते हैं। जो 40% जो होते हैं ना, हाँ, जो क्या करते हैं, वाई प्लस मोटिलिटी जो है वो शो करते हैं। ठीक है, फिर द डिफरेंशिएशन बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब तो क्या था, जो स्पर्मेटेड जो होता है ना उसके स्पर्मेटो स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ फॉर्म, इसके अंदर क्या होता है, स्पर्मेटोजोआ फॉर्म होता है। और स्पर्मिएशन के अंदर क्या होता है, स्पर्मेटोजोआ आर रिलीज फ्रॉम टोटली सेल्स, है ना। ये जो स्पर्मिएशन जो होता है ना, कौन सा स्पर्मिएशन जो होता है, इसके अंदर क्या होता है, स्पर्मिएशन के अंदर रिलीज फ्रॉम टोटली सेल्स इनटू द कैविटी ऑफ सेमिफेरस ट्यूब्यूल। इसके अंदर क्या होता है, स्पर्मेटो स्पर्मिएशन के अंदर क्या होता है, जो मतलब हमारे स्पर्म्स जो है
स्पर्मेटोजोआ है जो कि सर्टोलिस सेल को छोड़ करके काम पे आ जाते हैं। सर्टोलिस सेल्स को छोड़ के जो हमारी ये एसटी की जो कैविटी है ना, सेमिनिफेरस ट्यूबुल की कैविटी है, वहां पे आ जाते हैं। ठीक है, देखो स्पर्म मियोजेनेसिस के अंदर तो स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। ठीक है, कहाँ पे बनते हैं? सर्टोलिस सेल्स के अंदर बनते हैं। फिर बाद में जो स्पर्मिएशन जो होता है, कौन सा स्पर्मिएशन जो होता है, उसके अंदर वो जो स्पर्मेटोजोआ है वो सर्टोलिस सेल से निकल करके क्या आ जाते हैं, हमारी सेमिनिफेरस ट्यूबुल जो है उसकी कैविटी के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, इन ह्यूमन फीमेल द नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स लेफ्ट इन ईच ओवरी। देखो इसमें बोला है जो फीमेल है उसका जो प्राइमरी फॉलिकल है लेफ्ट इन ईच ओवरी एट प्यूबर्टी, तो प्यूबर्टी के टाइम पर जो है हर एक ओवरी के अंदर जो है कितने हमारे जो प्राइमरी फॉलिकल्स रहते हैं, तो वो रहते हैं हमारे 60,000 से लेके 80,000 तक। कितने? 60,000 से लेके 80,000 तक। फिर हम हमको आइडेंटिफाई बनाना, तो ये हमारा आ जाता है ओवोनिया आ जाता है। ठीक है, ओवोनिया के अंदर डिवीजन होगा, प्राइमरी oocytes बनेगा और फिर इस प्राइमरी oocytes बनेगा, प्राइमरी oocytes के अंदर भी डिवीजन होगा, तो क्या बनेगी? फर्स्ट पोलर बंडी बनेगी और सेकेंडरी ओवम बनेगा। ठीक है, क्या बनेगी? प्राइमरी oocytes से दो चीजें बनती है, एक तो सेकेंडरी oocytes बनता है, एक प्राइमरी पोलर बंडी बनती है। हम देखो जो सेकेंडरी oocytes होगा इसके अंदर फिर से डिवीजन होगा, तो क्या बनता है? ओवम बनता है और सेकेंडरी पोलर बॉडी बनती है। ठीक है, second meiotic division in secretory phase, secondary oocyte result in formation of second meiotic division। कौन सा है? सेकंड meiotic division है इन secondary oocyte result in formation of, तो किसका फॉर्मेशन करता है ये? अगर हम secondary oocyte के अंदर म्यूसिस कर दे तो एक तो हमारा ओवम हैप्लोइड ओवम बनता है और सेकेंडरी पोलर बॉडी बनती है। क्या बनती है? सेकेंडरी पोलर बॉडी बनती है। देखो जो हमारा गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है तो वो क्या करता है? एलएच को रिलीज करता है। अब एलएच को बोलता है कि तो ना लीडिंग पे सेल के पास में जा, है ना, और क्या कर दे? एंड्रोजन का रिलीज कर। ठीक है, तो एंड्रोजन क्या करेगा? एंड्रोजन से जो हमारी स्पर्मेटिड्स जो है वो बनने लग जाएंगे। तो जो एफएस को बोलता है तू ना सर्टोली सेल्स के पास में जा और स्पर्म का निर्माण करवा। ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस करवा दे। ठीक है, और एफएसएस को बोलता है तू सर्टोली सेल के पास में जा और वहां से स्पर्मियोजेनेसिस करवा दे। स्पर्मेटिड से क्या कर दो? स्पर्मेटिड को चेंज कर दे तो स्पर्मेटोजोआ भी कर दे। देखो मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय, तो मेंस्ट्रुअल फेज के बाद में कौन आती है? हमारी फोलिकुलर फेज आती है। देखो जो मेनोपेज जो होता है ना वो कितने साल से कितनी फेज तक रहता है? जो मेनोपेज जो है, मेनोपॉज द कंप्लीट सेसेशन ऑफ मेंसेस, सेसेशन जो मेंसेस है उसका बंद हो जाता है। यूजुअली अपर अराउंड वो कितने साल तक होता है? वो 50 साल में देखने को मिलता है। करेक्ट सीक्वेंस बताना है मैं पेज हो तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की हमारी देखो इसमें आना MFL बताना है। मफल यूनिट याद कर लेना जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो उसके अंदर सबसे पहले जाती है हमारी मेंस्ट्रुअल फेज आ जाती है, फिर कौन सी जाती है? हमारी फोलिकुलर फेज आती है, और फिर कौन सी जाती है? हमारी ल्यूटेल फेज आती है। कौन सी आती है? मेंस्ट्रुअल फेज आती है, फोलिकुलर फेज आती है, और कौन सी आती है? ल्यूटेल फेज आती है ना। मेंस्ट्रुअल फेज जो होती है ना वो किसको हम क्या कहते हैं? प्रोलिफरेटिव फेज या सिक्रेटरी फेज भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्रोलिफरेटिव फेज या सिक्रेटरी फेज भी बोलते हैं। ठीक है, फिर देखें बाद के अंदर हमको बताना है इन एन आइडियल मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंस्ट्रुअल फेज लास्ट, मतलब आइडियल अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर देखें तो कितने दिन तक जो है ब्लड का फ्लो होता है? वो 3 से 5 दिन तक होता है। तो देखो जो मेंस्ट्रुअल फेज जो रहती है ना मेंस्ट्रुअल फेज जो है वो कितना होती है? 5 से लेके 13 डेज तक, सॉरी 1 से लेके 4 दिन तक होती है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है वो कितनी होती है? 1 से लेके 4 दिन तक होती है। और जो फोलिकुलर फेज जो होती है वो कितनी होती है? 5 से लेके 13 दिन तक। कितने से कितने दिन तक? 5 से 13 दिन तक होती है। फिर देखो जो ओव्यूलेटरी फेज जो होती है, ठीक है, ओव्यूल जो है कब बन जाता है? जो हमारा 14वां दिन जो है तब बन जाता है। ठीक है, फिर देखो जो ल्यूटियल फेज जो रहती है ना वो कितने से कितने तक रहती है? 5 से 28 दिन तक रहती है। देखो हम इसको याद रखते हैं, 1 से लेके 14 तक। ठीक है, 1 से लेके 4 दिन तक। ठीक है, 1 से लेके 4 दिन तक, 5 से लेके 13 दिन तक। ठीक है, और 14 दिन तक। फिर है 14 आ जाता है, फिर आता है हमारा 15 आ जाता है। ठीक है, फिर 15 आ जाता है, 15 से लेके 28 तक। देखो जो 1 से लेकर 4 दिन तक हमारा मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है और 5 से लेकर 13 दिन तक हमारी जो फोलिकुलर सेल्स है वो बनती है। ठीक है, और 14 दिन जो है हमारा ओव्यूल बन जाता है। ठीक है, और फिर जो 15 से 28 दिन तक जो हमारी ल्यूटियल सेल्स बनती है। तो इसको हम मफोल ट्रिक बना लेंगे। क्या? मफोल।
एम का मतलब है 1 से 4 दिन तक मेंस्ट्रुअल फेज है, और एफ का मतलब है फोलिकुलर फेज 5 से लेकर 13 दिन तक चलती है, और जो ओव्यूलेशन होता है वो 14 दिन तक होता है। और मक्कोल का जो लास्ट है ल्यूटियल फेज, जो कि 15 से लेकर 28 दिन तक चलती है, कितना से 15 से लेकर 28 दिन तक चलती है। ठीक है, तो द फेज ऑफ मेनोपॉज इन वुमन दैट लास्ट फॉर 7 से 8 डेज तक। 7 से लेकर 8 डेज के अंदर कौन सी देखने को मिलती है हमारी, है ना, तो वो हमारी आती है फोलिकुलर फेज, या फिर फोलिकुलर फेज है या प्रोलिफेरेटिव फेज है। तो देखो लेवल ऑफ एलएस इज मैक्सिमम। एलएस का जो मैक्सिमम है तो वो कहाँ पे देखने को मिलेगा, जो ओव्यूलेटरी फेज है वहां पे जो एलएस का लेवल जो मैक्सिमम देखने को मिलेगा। एग इज ओव्यूलेटर फ्रॉम ओवरी। एग जो है ना वो कहाँ से बनता है, ओवरी, ओव्यूलेटेड फ्रॉम ओवरी। तो ये हमारी जो सेकेंडरी ओवोसाइट स्टेज होती है तब देखने को मिलता है। इन 32 डे मेंस्ट्रुअल साइकिल ओव्यूलेशन अकर ऑन। अगर 32 डे है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल 32 में से जो भी है तो 14 घटा देंगे, 32 में से 14 घटाएंगे तो आ जाएंगे, हमारा 14 आ जाएगा, तो सॉरी 18 आ जाएगा। तो जो है हमारा ओव्यूलेशन जो है कब होगा, 18वें दिन पे होगा। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 32 दिन का है तो ओव्यूलेशन कब होगा, तो 32 में से 14 घटा दो। 32 में से अगर हम 14 घटाते हैं, ठीक है, कितने, 32 में से 14 घटाते हैं, तो देखो 30 में से अगर 14 घटा दिए हम, है ना, 30 में से 14 घटा दे तो 16 में जाते हैं, 16 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। देखो इफ मेमिलियन ओव्यूल ओवम फेल्स टू गेट फर्टिलाइजेशन। देखो अगर मेमिलियन ओवम है वो फर्टिलाइजेशन करने में भाग नहीं ले रहा है, तो ये ऐसा क्या हो जाता है, तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो क्या हो चुकी है, डिसइंटीग्रेट हो चुकी है, हट चुकी है, टूट चुकी है। अब इनके स्टेप पर बताता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ओव्यूलेशन अकर। प्रेगनेंसी के दौरान ओव्यूलेशन जो है वो नहीं होता है। ठीक है, देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो रहता है ना वो कितने दिन तक चलता है, 28 दिन तक चलता है। और जो मेनोपॉज जो रहता है ना वो कब से कब तक चलता है, 45 से लेकर 55 साल तक चलता है। मेनोपॉज कब से कब तक, 45 से 55 साल तक। और जो मेंस्ट्रुअल है, मेंस्ट्रुअल मतलब कितने दिन तक रहता है मेंस्ट्रुएशन जो है, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन यानी कि ब्लड का फ्लो कितने दिन तक रहता है, 4 दिन तक रहता है। देखो ट्रू फॉल्स बताना। मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय फोलिकुलर फेज। देखो जो मफल हमने पढ़ा था, मफल का मतलब था जो मेंस्ट्रुअल फेज है उसके बाद में क्या जाएगी हमारी जो ल्यूटियल। ठीक है, तो फिर आगे का हम क्वेश्चन देखते हैं कि ये देखना है जो एक था ना वो किससे ओव्यूलेटेड था, तो हमारा एग इज ओव्यूलेटेड फ्रॉम ओवरी। ओव्यूलेटेड होता है कौन से, ओवरी तो कौन बनाती है, सेकेंडरी ओवरी स्टेज से बनता है। फिर ये हमने देखा था कि भाई अगर एक लेडी है उसके अंदर 32 दिन का जो है हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगा, तो ओव्यूलेशन कब बनेगा, तो 32 में से अगर हम 14 घटा देंगे तो कितना जाएगा, 18। फिर देखो इसमें बोला था इफ मेमिलियन ओवम फेल्स टू, अगर ओवम जो है फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा है, ठीक है, विच मतलब कौन सा मतलब कौन सा घटना नहीं हो रही थी उसके अंदर, कॉर्पस ल्यूटियम जो है डिजनरेट हो गया है। फिर देखो इनकरेक्ट बताना इनको। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो कितना दिन का होता है, 28 दिन का होता है। मेनोपॉज जो होता है वो कितना होता है, 45 से 55 साल के बीच में होता है। और जो मेंस्ट्रुएशन जो होता है ना वो कितने दिन तक चलता है, 4 दिन तक चलता है। मेंस्ट्रुएशन जो है 4 दिन तक चलता है। और प्रेगनेंसी के अंदर जो है ओव्यूलेशन जो है कंटिन्यू जो है नहीं होता है, ओव्यूलेशन बंद हो जाती है। फिर देखो जो मेंस्ट्रुअल फेजेस मेंस्ट्रुअल फेज के बाद में क्या होती है हमारी फोलिकुलर फेज होती है। फिर देख के बाद के बोल द चेंजेस इन द ओवरी एंड यूट्रस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब ये क्या बोलते हैं, आर इंड्यूस्ड बाय द चेंजेस इन लेवल ऑफ ओवरिन हार्मोन ओनली। तो भाई ये बोल रहा है कि जो चेंजेस हो रहा है किसमें, ओवरी और यूट्रस के अंदर, तब जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर होता है, तो किस वजह से होता है, जो ओवरी हार्मोन रिलीज करती है उस वजह से होता है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो टोटली होता है। फिर लेक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेट प्रेगनेंसी। अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है, मैंने ब्लड नहीं आ रहा, तो ये बता संकेत है कि क्या है, प्रेगनेंसी का संकेत। मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स इफ रिलीज ऑफ ओवम गेट फर्टिलाइज्ड, ये गलत है। मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स केवल मेंस्ट्रुअल आएगा अगर ओवम जो है फर्टिलाइज हो चुका है, तो तब नहीं आएगा, ये गलत है। फिर बाद में देखो अगर 36 साल की एक फीमेल है और उसके 2 बच्चे हैं, इट मींस स्टार्ट एज द इट मींस स्टार्ट एट द एज ऑफ 12 साल में उसको जो है ब्लड आने लग गया था, यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो गया था। इन कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकेंडरी oocyte, तो सेकेंडरी oocyte जो है वो कितने बनेंगे। देखो अब 36 में से अगर हम 12 घटा दे तो मतलब हो ही सकते हैं। 36 में से देखो अगर हमने 10 घटाए, 36 में से 12 घटाने, है ना, तो 36 में से अगर पहले तो हम 10 घटा दे तो क्या होता है हमारा, 26 आता है। 26 में से
दो और बता दे तो कितने हो जाएंगे 24। तो 24 साल हो गए, मतलब उसको रिप्रोडक्शन, मतलब रिप्रोडक्टिवली एक्टिव है वो। ठीक है ना। एक सेकेंड। ठीक है, फिर बात कर रहे हैं टोटल ओम साइकिल। तो अब ओम साइकिल को हम डिवाइड कर देंगे 24 into 12, मतलब 24 साल हो गए उसको, और 12 साल हमें उसको, मतलब एक साल में कितने दिन महीने होते हैं 12, है ना। तो 24 जो आया था उसको हम क्या कर देंगे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो कितना आ जाएगा हमारा, तो हमारे आ जाएंगे 288, है ना। 288 है ना। ठीक है 288। अब 288 जो है वो कितने हैं, कितने बन जाएंगे हमारे सेकेंडरी oocyte बनेंगे। लेकिन जो ओवा है, ओवा यानी कि जो फर्टिलाइज हुए हैं वो कितने हैं, वो 2 ही हो गए हैं। ठीक है, तो 24 को हम कितने कर देंगे 12 से गुना कर देंगे, तो ओवा जो, तो जो हमारे oocyte है वो कितने बनेंगे 288 सेकेंडरी oocyte, और ओवा कितने होंगे 2 ही होंगे। कि दोस्तों हमको अरेंज करना है ना। तो अरेंज में देखो सबसे पहले क्या होगा, जो एफएसएस सीक्रेट होगा, फिर है ना ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स एंड oocytes, जो फॉलिकल्स है एफएसएस रिलीज होगा तो जो फॉलिकल्स है उसकी ग्रोथ होगी और oocytes होगा। ठीक है, सडन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एलएच। फिर क्या होगा, जो एलएच का जो लेवल है वो सडनली क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना। सबसे पहले क्या होगा एफएसएच, एफएसएच क्या करेगा, जो फॉलिकल्स है और जो oocytes है उनकी उनकी ग्रोथ करवाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा एकदम से सडन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एलएच, तो एलएच फिर एकदम से क्या हो जाएगा, जो एलएच का लेवल है वो सडनली इंक्रीज हो जाएगा। फिर बात के अंदर क्या आएगा, जो ल्यूटियल है, कॉर्पस लूटियम की जो है सिक्रेशन हो जाएगा, ग्रोथ ऑफ, देखो सबसे पहला एफएसएच ओ लह सीएल, एफएसएच ओ यानी कि फॉलिकुलस फॉलिकल्स और oocytes की ग्रोथ होगी। फिर एलएच आएगा तो कॉर्पस लूटियम की ग्रोथ होगी। एफएसएच आएगा तो फॉलिकल्स जो हमारे oocytes उसकी जैसे एलएच आएगा, एल आएगा तो जो कॉर्पस लूटियम है उसकी ग्रोथ होगी। ठीक है, तो हमको बताना है, अप्रोप्रिएट आंसर बताना है। इन नॉन प्राइमेट्स, देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताना है हमको, पहले से बता देंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल्स। जो इन नॉन प्राइमेट्स मेमल साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड ओस्टर साइकिल। देखो देखो इन नॉन प्राइमेट मेमल्स जो होता है ना, और जो साइक्लिक चेंजेस होते हैं रिप्रोडक्शन के दौरान, देखो जो नॉन प्राइमेट मेमल्स है उनके अंदर जो साइक्लिक चेंजेस है तब है रिप्रोडक्शन के दौरान, तो उसको उनके बोलते हैं साइकिल्स बोलते हैं। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज बिगन, जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ना एमसी जो है वो कब आती है, प्यूबर्टी का टाइम आती है, इसको हम मेनोपॉज नहीं बोलते, ये इनकरेक्ट है। देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, अगर लेट है मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब ये तो इसका ये संकेत है कि भाई इसके अंदर क्या आ रहा है, प्रेगनेंसी होने के चांसेस है। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन एक्शन बिटवीन मिनार्स एंड मिनोपॉज, जो साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन है वो एक्शन हो सकता है किससे, जिसके बीच में मिनार्स और मिनोपॉज में, जो फर्स्ट एमसी होता है उसको मिनार्स बोलते हैं। ठीक है, फिर बात में है स्पर्म आफ्टर इंसेमिनेशन द करेक्ट पाथवे ऑफ स्पर्म। देखो इंसेमिनेशन हो गया मतलब जो मेल है उसने जो मतलब सीमन जो है अपना जो स्पर्म है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में छोड़ दिया, तो अब क्या होगा, तो ये सबसे पहले वेजाइना में जाएगा, वेजाइना से मतलब सर्विक्स, सर्विक्स से यूट्रस, यूट्रस से जाएगा इस तरह से जाएगा एम्पुला। देखो ये है विकुआ, विसी, विकु आई ए, विकु आई ए, ये स्क्रूटनी के क्या है विकु आई ए। तो सबसे पहले वेजाइना, वेजाइना के बाद में सर्विक्स, सर्विक्स के बाद में यूट्रस, यूट्रस के बाद में इस समझ के बाद में जो एम्पुला है वो। फिर देखो ड्यूरिंग क्लीवेज ऑल डिविजन्स, ड्यूरिंग क्लीवेज जो होता है ना सारे के सारे डिवीजन कैसे होते हैं, जो कि होते हैं माइटोटिक डिवीजन होते हैं, क्लीवेज के दौरान सारे डिवीजन कैसे होते हैं, माइटोटिक होते हैं। क्लीवेज फ्रॉम 2 4 8 16 सेल्स, these cells are called, क्लीवेज फ्रॉम हो रहा है किसे, 2 4 8 16 सेल से, जिस इन सेल्स को हम क्या कहेंगे ब्लास्टोमियर्स कहेंगे, क्या कहेंगे ब्लास्टोमियर कहेंगे। क्लीवेज फ्रॉम 2 4 8 16 सेल, these are called, इसको ब्लास्टोमियर्स बोलेंगे। एम्ब्रियो 8 से 16, 8 से 16 स्टेज है। देखो अगर क्लीवेज हो रहा है किसमें 2 से लेके 16 सेल तक, 2 4 8 16, तो इनको ब्लास्टोमियर्स बोल देंगे। तो देखो एम्ब्रियो है तो 8 से 16 स्टेज के अंदर है एम्ब्रियो है, तो उसको हम क्या बोलते हैं मोरूला बोलते हैं। फिर देखो हमको बताना है प्रोसेस बता दी है, जैसे कि ओवम हुआ, ओवम के साथ सेकेंडरी पोलर बॉडी बनी, है ना। सेकेंडरी ओवम और सेकेंडरी फिर है वो साइड के अंदर न्यूटिक डिवीजन होगा, तो ये सब सब क्या होता है,
जब फ्यूजन हो जाता है किसका, हमारा जो स्पर्म है और जो ओवम है उसका। फिर देखे हमको फॉलोइंग स्टेटमेंट बताना है, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन इन प्रोसेस कॉल्ड। देखो क्लीवेज माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट एट द जाइगोट। देखो क्लीवेज एंड जो माइटोटिक डिवीजन होगा वो स्टार्ट होता है जाइगोट में, मूव्स थ्रू, और मूव्स किसके थ्रू होता है, इस्थमस के थ्रू। ठीक है, कहां से मूव करता है, इस्थमस के थ्रू, किसकी तरफ, जो ओविडक्ट है, ओविडक्ट, व्हाट द ओविडक्ट। देखो इसमें ये क्या बोला गया है मैं बताऊंगा एक सेकंड वापस। देखो सबसे पहले बोला गया है स्टडी द फॉलोइंग सेवन आंसर द क्वेश्चन ए प्रोसेस कॉल्ड, मतलब एक क्लीवेज है, क्लीवेज के क्लीवेज माइटोटिक क्लीवेज है, उसके अंदर जो है माइटोटिक डिवीजन होता है। ठीक है, क्लीवेज भी कहता है माइटोटिक डिवीजन होता है, वो किसमें होता है, जो हमारा जो जाइगोट है उसके अंदर होता है, स्टार्ट्स जाइगोट मूव थ्रू इस तरह, और किससे मूव करता है, इस तरह से, उससे मूव करता है इस तरह से, जो ओविडक्ट की जो इस तरह से उससे मूव करता है, और कहां जाता है, यूट्रस के जाता है। ओविडक्ट की जो इस तरह से, कौन सी ओविडक्ट की जो इस तरह से उससे मूव करता है और यूट्रस की तरफ जाता है। ठीक है, फिर बता रहे हैं, देखो जो ट्रोफोब्लास्ट होती है ना वो क्या होती है, जो आउटर लेयर होती है किसको होती है, जो ब्लास्टोसिस्ट जो होता है ना, उसकी आउटर लेयर होती है, और ये जो एंडोमेटेरियम है, ठीक है, एंडोमेटेरियम से अटैच रहती है। ट्रोफोब्लास्ट क्या होती है, आउटर लेयर किसकी होती है, ब्लास्टोसिस्ट की होती है, और एंडोमेटेरियम से अटैच रहती है। फिर देखो जो क्लीवेज जो होता है ना, क्लीवेज माइटोटिक डिवीजन होता है किसका, जाइगोट में, जाइगोट में जो माइटोटिक डिवीजन होता है क्लीवेज के अंदर है ना। फिर देखो इन सेल मस्ट जो है वो कहते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स दैट वुड डिफरेंशिएट इंडिविजुअल्स, डिफरेंशिएट एंड एम्ब्रियो। गुरु एक है ग्रुप ऑफ सेल्स होती है, ठीक है, डिफरेंस, और जो डिफरेंस होती है किसकी तरह, एम्ब्रियो की तरह। इम्प्लांटेशन जो क्या होता है, एम्बेडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन एंडोमेटेरियम। इम्प्लांटेशन के अंदर क्या होता है, जो हमारा एम्बेडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, इम्प्लांटेशन के अंदर क्या होता है, जो ब्लास्टोसिस्ट रहती है ना वो किसके अंदर करी जाती है, जो हमारी एंडोमेटेरियम है उसके अंदर बन जाती है। Implantation is the process of attachment of blastocysts on uterine. पेरीमेट्रियम से नहीं होता है, एंडोमेट्रियम से होता है। देखो इम्प्लांटेशन के अंदर क्या होता है, जो ब्लास्टोसिस्ट जो रहता है ना, जो यूट्राइन मेम्ब्रेन को एंडोमेट्रियम से अटैच हो जाता है। ठीक है, द ब्लास्टोमी, फिर देखो द ब्लास्टोमियर्स इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज्ड इनटू एन आउटर लेयर। देखो जो ब्लास्टोमियर्स जो ब्लास्टोसिस्ट के अंदर क्या होती है, ब्लास्टोमियर्स अटैच रहती है। ठीक है, और इसकी जो आउटर लेयर जो होती है ना, अरेंज इनटू आउटर लेयर में अरेंज होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, जो प्रोटोब्लास्ट कहते हैं। ग्रुप ऑफ इनर मास एंड ग्रुप ऑफ इनर ग्रुप ऑफ सेल्स। देखो ग्रुप ऑफ क्या एम एन इनर ग्रुप ऑफ सेल्स अटैच टू ट्रोफोब्लास्ट, जो कि किससे अटैच होते हैं, ट्रोफोब्लास्ट से आउटर लेयर से अटैच नहीं होती। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। देखो मोनोलाइज स्टेज द सेल्स डिवाइड विद इंक्रीज इन साइज। नहीं, मोनोलाइज स्टेज के अंदर ये क्या बोलना चाह रही है लेखिका, कि जो मोनोलाइज स्टेज के अंदर है ना वो सेल्स जो होती है ना वो डिवाइड करती है और साइज के अंदर बढ़ती जाती है, डिवाइड करके साइज के अंदर बढ़ती जाती है। तो ऐसा नहीं होता है मोनोलाइज स्टेज के अंदर। देखो जो जोना पेनिसुला है रिमेन इंटेक्ट टिल क्लीवेज इज कंप्लीटेड। देखो ये जोना पेनिसुला के अंदर जोना पेनिसुला रिमेन इंटेक्ट टिल क्लीवेज इज कंप्लीटेड, मतलब जोना पेनिसुला है तब तक की एकदम सही सलामत रहती है जब तक कि क्या कंप्लीट नहीं हो जाता, जो हमारा क्लीवेज है वो कंप्लीट नहीं हो जाता है। फिर देखो एंडोमेटेरियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। इसमें ये लेखिका ये बोलना चाह रही है कि जो एंडोमेटेरियम वॉल है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, और रेस्पॉन्सिबल है ब्लास्टोसिस्ट जो है उसके इम्प्लांटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द corpus luteum degenerates that cause disintegration of endometrium। अब लेखिका ये कहना चाहती है कि जो एब्सेंस हो गया फर्टिलाइजेशन, तो जो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो क्या हो जाता है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो गया तो वो किसको डिजेनरेट, जो इसके बाद में कौन अपने आप ही हट जाएगा, जो हमारा एंडोमेटेरियम है वो भी क्या हो जाएगा, डिसजनरेट हो जाएगा। देखो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कोल्ड क्रोनिक मिलाई। देखो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसको हम क्या बोलते हैं, कोरियोनिक मिलाई बोलते हैं। अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट आफ्टर इम्प्लांट, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोनिक मिलाई बोलते हैं, जो कि अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट,
जो कि कहाँ से अपीयर होती है, ट्रोफोब्लास्ट से अपीयर होती है आफ्टर इम्प्लांटेशन, जो कि जो है कब, देखो जो फंगलाइज प्रोजेक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोनिक विलाई कहते हैं। ठीक है, जो कहाँ पे दिखती है, ट्रोफोब्लास्ट पर दिखती है। कहाँ पे दिखती है, जो ट्रोफोब्लास्ट है वहां पे दिखती है फिंगर प्रोजेक्शन। ये कब दिखती है, आफ्टर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन हो जाता है उसके बाद में दिखती है। ठीक है, फिर देखिए हमको करेक्ट स्टेटमेंट बताने, इनर सेल्स जो होती है ना वो किसका निर्माण करती है, वो एम्ब्रियो का निर्माण करती है, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट। और ट्रोफोब्लास्ट जो है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है एंड सम पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो आर फॉर्म्ड। ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन तो होती है लेकिन ये एम्ब्रियो का निर्माण नहीं करती है। मोरुला जो है 8 से 16 स्टेज है, सॉलिड बॉल लाइक स्टेज, और मोरुला कितनी है, 8 से 16 स्किनर सेल्स रहती है और ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है। ल्यूटियल फेज जो होती है ना उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर देखो हमको फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो छांटने हैं। ठीक है, फोर्स। तो देखो इसमें सबसे पहले ये जो है, मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ मायोमेटेरियम लाइनिंग यूट्रस इट्स ब्लड वेसल्स, जो है इनकरेक्ट है। ठीक है, ऊजनेस टेक प्लेस इन द कॉर्पस लुटियम, ये गलत है, ऊजनेस कॉर्पस लुटियम के अंदर नहीं होता है। साइंटिफिकली इट इज ए करेक्ट टू से दैट सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड बाय द मदर एंड नॉट बाय फादर। ये बोल रहा है कि ना, लेखिका ये कहना चाहती है इसके अंदर, जो आपको बताना है वो सही बोल रही है, गलत बोल रही है। लेखिका ये बोल रही है कि अगर बेबी का जो जेंडर है वो किसके बेसिस पे डिसाइड होता है, वो मदर के बेस, मदर मदर डिसाइड करती है कि मेल बनेगा या फीमेल बनेगा। तो ये क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि डिसाइड होता है फादर के क्रोमोसोम से स्टार्ट होता है, क्योंकि उसके पास एक्स और वाई होता है। तो ये हमारा इनकरेक्ट है। लीडिंग सेल सिंथेसाइज एंड्रोजन, जो लीडिंग सेल्स है वो क्या बनाती है, एंड्रोजन्स बनाती है, जो किसका निर्माण करने में हेल्पफुल होते हैं, स्पर्म का निर्माण करने में हेल्पफुल होते हैं। फिर देखिए इसमें सीक्रेशन ऑफ द एक्रोसोम हेल्प इन द स्पर्म, सीक्रेशन ऑफ एक्रोसोम है वो क्या करता है, स्पर्म इंटर इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम। देखो जो सीक्रेशन ऑफ एक्रोसोम्स, एक्रोसोम का जो सीक्रेशन है ना वो हेल्प करता है जो स्पर्म है, ठीक है, वो इंटर कर जाए जो हमारा ओवम है उसके साइटोप्लाज्म में, थ्रू जोनस पेरासोडा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, किसको भेजते हुए, जोना पेरासोडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भेजते हुए। एक्रोसोम ये डिसाइड करता है, ठीक है, कहाँ पे चला जाए, जो एक का साइटोप्लाज्म है, किसको भेजते हुए, जो जोना पेरासोडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है। स्पर्मेटोजोआ गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम सेंट्रोली सेल्स, और जो स्पर्मेटोजोआ है वो किससे न्यूट्रिशन लेते हैं, जो सेंट्रोल सेल्स से न्यूट्रिशन लेते हैं। फिर देखो तो मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो मेंस मतलब जो है एमसी वो कब बंद हो जाती है, जब प्रेगनेंसी होती है तब बंद हो जाती है। तो ये सही है। ठीक है, फिर बाद के अंदर देखे तो करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का हमको करेक्ट सीक्वेंस बताना है। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद में जायगोट बनता है, जायगोट में क्या होता है, क्लीवेज होता है, क्लीवेज से क्या बनती है हमारी, ये मोरूला बनती है ना। मोरूला के बाद में क्या बनती है, ब्लास्टूला बनती है, ब्लास्टूला के बाद में है, ब्लास्टूला के बाद में बनती है बीजी, ब्लास्टोमा में गेस्ट्रोमा। देखो इसमें बोलते हैं एफजेड पे कौन बैठा है, सीएम बैठा है, जो कि अपने आप को क्या दिखा रहा है, जो गाड़ी है एफजेड उसके पास ऊपर कौन बैठा है, सीएम बैठा है, सीएम अपने आप को क्या दिखा रहा है, बीजी दिखा रहा है। तो ये इसका उल्टा हो जाता है। एफ का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन, जेड का मतलब जाइगोट, सी का मतलब क्लीवेज, एम का मतलब है मोरूला और बी का मतलब है हमारा ब्लास्टोला और जी का मतलब है गेस्ट्रोला। ठीक है, फिर बात के अंदर देखे हम एट द टाइमिंग ऑफ द इम्प्लांटेशन इन यूट्रस। देखो एट द टाइम ऑफ इम्प्लांटेशन ऑन इम्प्लांटेशन एम्ब्रियो इज एट ब्लास्टोसिस स्टेज, एम्ब्रियो वो किस स्टेज में रहता है, ब्लास्टोसिस स्टेज के अंदर रहता है। द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू एम्ब्रियो, जिसमें ये बोला है कि लेखिका ये बोलना जा रही है जो प्लेसेंटा है वो किससे, एम्ब्रियो से अटैच रहती है, वो किससे अटैच रहती है, जो अम्बिलिकल कोड जो होता है ना उसके थ्रू अटैच रहती है प्लेसेंटा, किससे, एम्ब्रियो से, किसकी सहायता से, अम्बिलिकल कोड की सहायता से। ह्यूमन कोलोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय, जो ह्यूमन एचसीजी जो हार्मोन है, ह्यूमन कोलोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन है, वो किससे सीक्रेट होता है, वो प्लेसेंटा से सीक्रेट होता है। फिर देखो इसमें बोला है इसमें बोला मतलब कितने हार्मोन है, जब अगर एक फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है तो ब्लड के अंदर दिखाई देते हैं। तो देखो प्रोजेस्टेरोन दिखाई देता है, एस्ट्रोजन दिखाई देता है, एचएससी भी देता है, एचपीएल भी देता है, रिलैक्सेशन भी देता है, कोर्टिसोल भी तो 6 देते हैं। ठीक है, कौन सा है, प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, और एचसीजी है, और एचबीएल है, एचसीजी है, और एचपीएल है, और क्या है, रिलेशन, ये रिलैक्सेशन हार्मोन है, और क्या है, कोर्टिसोल, ये सारे दिखेंगे। तो इसकी ट्रिक क्या बन जाएगी, ये है आरसी, पिलो आरसी।
पे आरसी, मतलब प्रोजेस्टेरोन में एस्ट्रोजन है और क्या एससीजी है और एचपीएल है, रिडक्शन है और कोर्टिसोल्स है। फिर देखो प्लेसेंटा आल्सो एक्ट एज एन, तो प्लेसेंटा जो है वो एंडोक्राइन टिश्यू के रूप में भी काम करती है। प्लेसेंटा जो है क्या है, एक तरीका का एंडोक्राइन टिश्यू है। eyelid डेवलप eyelashes and separated by the end of eyelid डेवलप eyelashes, eyelid जो है डेवलप करती है eyelashes को एंड सेपरेटेड बाय द एंड ऑफ, और सेपरेट हो जाती है कब के 24 वीक के जब प्रेगनेंसी को 24 वीक हो जाते हैं तब क्या हो जाती है, एंड पूरा का पूरा हो जाता है। eyelid का डेवलपमेंट डेवलप आईलैशेस, जो आईलिड है वो क्या बनाती है, आईलैशेस बनाती है। एंड सेपरेट, और कब है मतलब सेपरेट हो जाती है, 24 वीक हो जाता है ना एम्ब्रियो का। तो फिर देखो इसमें बताना हमको बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है, क्या है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अकर्ड इन द यूट्रस, इनमें से कौन सी घटना है जो यूट्रस के अंदर दिखाई देती है। रुडिमेंट्री ऑर्गन्स जो है वो बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, जो रुडिमेंट्री ऑर्गन है वो बन जाते हैं बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। मतलब कौन सी घटना है वो दिखती है फिटस के अंदर, तो रुडिमेंट्री ऑर्गन है जो बन जाता है। आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी विच वाइटल ऑर्गन इज फॉर्म्ड इन फिटस, अगर 1 मंथ हो गया है तो फिटस के अंदर कौन सा वाइटल ऑर्गन बन जाता है, तो वाइटल ऑर्गन जो बनता है ना फिटस के अंदर 1 मंथ के बाद वो है हार्ट। फिटल लिम्स डिजिट्स फॉर्म इन द, देखो जो फिटर के जो लिम्ब है यानी कि हाथ है और उनके जो डिजिट्स है उंगलियां है वो 2nd मंथ के अंदर बन जाती है। द सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज करेक्टराइज्ड बाय, जो सेकेंड ट्राइमेस्टर है ह्यूमन प्रेगनेंसी का वो उनको हम कैसे पहचानेंगे, तो इसके अंदर क्या हो जाएंगे, सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर जो फाइन हेयर है वो दिखेंगे, आई लेशेस और आई लिड है वो बन जाएगी, ठीक है। फिर इसमें देखो जो ए है ना वो हमारा फिटस, और जो बी है ना, बी जो है वो है हमारी ओमनियन, क्या है, ओमनियन है। और ये जो सी है ना, सी जो है वो है हमारी अम्बिलिकल कोड, कौन सी है, अम्बिलिकल कोड। और जो डी है ना, डी वो है कोरियोनिक विलाई, क्या है, कोरियोनिक विलाई, क्या है, कोरोनिक विलाई। ए क्या है हमारा एम्ब्रियो है, सॉरी, ए क्या है हमारा फिटस है, और जो बी है वो हमारी एम्ब्रियन है, और सी जो है अम्बिलिकल कोड है, और डी जो है वो हमारा क्या है, कोरोनिक विलाई है। फिर स्टेम सेल्स जो होती है ना वो किससे बनती है, इनर मास सेल से बनती है, इनर मास सेल जो है उनसे बनती है और ये टोटिपोटेंट होती है। फिर देखिए हमको गिव बिलो आर लिस्ट ऑफ सम हार्मोन्स, ठीक है, कुछ हार्मोन्स हैं और मैटरनल ब्लड के अंदर कौन से दिखेंगे, मैटरनल ब्लड है तो इसके अंदर देखो जो प्रोलेक्टेस्टेरोन जो है नहीं दिखेगा, कोर्टिसोल दिखेगा, प्रोलेक्टिन दिखेगा, एलएस नहीं दिखेगा, एस्ट्रोजन दिखेगा, थायरोक्सिन दिख, एफएस जो एलएच है वो मैटरनल ब्लड के अंदर नहीं दिखेंगे, ठीक है, एफएसएच नहीं दिखेगा, एलएच नहीं दिखेगा, और फलत फल्ट जो है, फल्ट जो है वो नहीं दिखेंगे, जबकि जो हमारा कोर्टिसोल्स है और प्रोलेक्टिन है, ठीक है, एस्ट्रोजन है, ठीक है, एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन है, और क्या है हमारा प्रोजेस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्ट्रोजन है, और थायरोक्सिन है, ये सब दिखेंगे। देखो इसके अंदर क्या था, हमारा जो प्रोजेस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन है और कोर्टिसोल्स है ये दिखेंगे, ठीक है। एक्ट है ना, प्रोलैक्टिन जो है, एक्ट प्रोजेस्ट्रोन है, प्रोलेक्टिन प्रोजेस्ट्रोन है, प्रोलेक्टिन है, एस्ट्रोजन है, कोर्टिसोल है, ठीक है, और थायरोजिन है, ये प्रोस्पेक्ट जो है वो दिखेंगे। इफ नॉर्मल फीमेल, अब इफ नॉर्मल वुमेन, इफ नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमेन, इन नॉर्मल वुमेन प्रेग्नेंट द अमाउंट ऑफ टोटल गोनाडोट्रोपिन एक्टिविटी वाज असेस्ड, जो अगर क्या है एक नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमन है उसके अंदर जो गोनाडोट्रोपिन एक्टिविटी जो है वो है मतलब देखी गई है। रिजल्ट में क्या देखने को मिलेगा, तो इसके अंदर जो है हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग एससीजी, ठीक है, क्या दे एससीजी का लेवल हाई में बहुत ज्यादा मिलेगा, जो किसको स्टिमुलेट करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को सिंथेसिस को क्या करता है, स्टिमुलेट करता रहता है। फिर देखो जो प्लेसेंटा होती है ना वो क्या है, जो क्या रिलीज करती है, ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन को रिलीज करती है। और जो देखो जोरा पेलासुडा है ना वो किसकी लेयर होती है, ओवम की जो है वो लेयर होती है। बोल्बो यूरिथ्रियल ग्लैंड जो है ना, वो लिब्रिकेशन ऑफ द पेनिस जो है, क्या है, लिब्रिकेशन करवाती है पेनिस का। और जो लीडिंग सेल्स जो होती है ना, ठीक है, वो क्या उसके पास में क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सीक्रेटेड बाय प्लेसेंटा, कौन सा जो है हार्मोन प्लेसेंटा नहीं सीक्रेट करती है। प्लेसेंटा जो है वो हमारा एंटी पिट्यूटरी एफएसएस रिलीज नहीं करती है। एफएसएस जो है हमारी एंटी पिट्यूटरी ग्लैंड है वो रिलीज करती है, जबकि प्रोजेस्टेरोन होता है, एचसीजी होता है और इलेक्शन भी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सीक्रेटेड बाय, जो एफएसएस जो एलएस है वो नहीं होता है, जबकि प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन है, एचसीजी है, ये सारे के सारे ये रिलीज करती है। ठीक है, फिर बाद के अंदर देखें आप, देखो इन ह्यूमन प्रेगनेंसी मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म्ड एट द 12, जो मेजर ऑर्गन है वो कितने वीक के अंदर बन जाते हैं, वो 12 वीक के अंदर बन जाते हैं। ठीक है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड 8 वीक में नहीं 12 वीक के अंदर बनते हैं, तो भी हमारा इनकरेक्ट है। हार्ट इज फॉर्म्ड आफ्टर, और जो हार्ट है वो कितने 1 महीने के अंदर बन जाता है। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी लिम्स एंड डिजिट्स, और जो लिम्ब और जो डिजिट है वो सेकेंड मंथ का एंड होते होते बन जाते हैं। और हेयर है, और वो कौन सा है जो 5th मंथ के अंदर है वो बनने लग जाते हैं। हेयर कब हो जाते हैं, हेयर वो 5th मंथ के अंदर। और हाथ कब बनेंगे, हाथ 2 मंथ के अंदर बनेंगे। और जो हार्ट है वो 1st मंथ के अंदर। तो H3 हार्ट है, और और जो लिम्स है, हाथ जो है वो दूसरे मंथ में, और जो हेयर है वो 5वें मंथ में। फिर देखें एचसीजी जो होता है ना, और जो एचपीएल है, एचसीजी और एचपीएल वो प्लेसेंटा से सीक्रेट होता है। प्रोजेस्टेरोन जो है वो कहाँ से बनता है, वो कॉर्पस ल्यूटियम से बनता है। और जो एंड्रोजन है वो कहाँ से बनता है, लीडिंग सेल से बनता है। कौन सी सेल से, लीडिंग सेल से। और जो रिलैक्सिन है, कौन सा रिलैक्सिन जो है वो कहाँ से बनेगा, ऑयल से बनेगा। ठीक है, फिर देखो करेक्ट स्टेटमेंट बता रहे हैं, द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोविंग फीटस में बी नोटिस बाय लिसनिंग ऑफ हाउस साउंड। मतलब इसके अंदर बोला है जो फर्स्ट साइन है किसका, ग्रोविंग फिटस का, वो किसके द्वारा हम, मतलब जो साउंड प्रोड्यूस होता है हार्ट से, है ना, उसको हम सुन करके, और सुना किसे जाता है, स्फिगो मोनोमीटर, इससे नहीं सुना जाता है। ये करेक्ट है। जोनो पेरिसुडा जो होती है ना, वो क्या करती है, पिरिवेट करती है किसको, पोलिस स्पर्म को पिरिवेट करती है। ये सही है। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द एम्पुलरी रीजन, जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ पे देख होता है, जो हमारा एम्पुलरी रीजन है वहां पे होता है। ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज एन ओवम, सिर्फ और सिर्फ जो एक स्पर्म होता है ना वो ओवम को फर्टिलाइज करता है। और रिजल्ट में क्या देखने को मिलता है, जो डिप्लॉयड जाइगोट है वो बन जाता है। फर्टिलाइजेशन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल डू नॉट अकर इन वुमेन हु हैज अंडरगो स्ट्रोक हिस्ट्रियोटोमी। ये इसमें ये बोला जाए जो फर्टिलाइजेशन है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो नहीं दिखता है किसके अंदर, ऐसे वीमेन जो क्या है हिस्टेक्टोमी के अंदर है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विच पार्ट ऑफ यूट्रस हेल्प इन, ये बोल रहा है प्रेगनेंसी के दौरान जो यूट्रस है उसका कौन सा पार्ट है जो कि मतलब सहायता करता है, एक्सपांशन एंड देन एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन जब क्या होता है, चाइल्ड का जन्म होता है, तो ये है हमारी मायोमेट्रियम। फिर है फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इन ह्यूमन फीमेल इज इंड्यूस्ड बाय, क्या बोला गया है, फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्शन इन ह्यूमन फीमेल इज इंड्यूस्ड बाय, फिटल इंजेक्शन इजेक्शन है, क्या है, फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इन ह्यूमन फीटस, फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इन ह्यूमन फीमेल इज इंड्यूस्ड बाय। देखो फीटल इंजेक्शन है, इजेक्ट देखो फीटल क्या होना चाहता है, इजेक्शन रिफ्लेक्सेस जो है वो फीमेल के अंदर किस तरीके से होते हैं। तो जो मतलब है ना फुल्ली डेवलप्ड फीटस हो जाता है प्लेसेंटा, जब फुल्ली डेवलप्ड फीटस और जो प्लेसेंटा उसके थ्रू आता है, कौन सा, फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्सेस जो है फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा। फिर देखो फॉलोइंग द डिलीवरी ऑफ द फीटस विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर आल्सो, इसमें बोला है विच फॉलोइंग द डिलीवरी ऑफ फिटस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज आल्सो एक्सपेल्ड आउट। डिलीवरी के अंदर है मतलब कौन सी, फॉलोइंग इज द फॉलोइंग द डिलीवरी ऑफ द फिटस विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आल्सो एक्सपेल्ड आउट। इसमें ये बोला गया है कि जब डिलीवरी होती है तो कौन सी स्ट्रक्चर जो फिटस के साथ बाहर आ जाती है, तो प्लेसेंटा आती है, ठीक है, सर्विस भी नहीं आता, कॉर्पस लूटियम भी नहीं आती है, और ओवेरी भी नहीं आती है।
फिर देखो पर्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय न्यूरल सिग्नल इन मैटरनल पिट्यूटरी। पर्चुरेशन जो है न्यूरल सिग्नल जो है मैटरनल पिट्यूटरी के थ्रू नहीं होता है। फिर देखे एट द एंड ऑफ द गेस्टेशन पीरियड द मैटरनल पिट्यूटरी रिलीज प्रोलेक्टिन। इसमें ये बोला है जब ऐड हो जाता है किसका, गेस्टेशन का, तो जो मैटरनल पिट्यूटरी है वो रिलीज करती है प्रोलेक्टिन, तो ये गलत है। विच कॉजेज यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन, जो कि कॉजेज करती है कॉन्ट्रैक्शन, जो कि है यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन होता है, दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाते हैं, इनकरेक्ट हो जाते हैं। फिर देखो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इन ह्यूमन फीमेल इज इंड्यूस्ड बाय। इसमें ये बोला जा रहा है कि जो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स है किसके अंदर, फीमेल फीमेल के अंदर, और किसके द्वारा होता है, कौन सा फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जो है, और वो होता है हमारा फुल्ली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा है। फिर देखो सिग्नल्स फ्रॉम फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा, जो है मतलब सिग्नल किसके थ्रू, जो फुल्ली डेवलप्ड फुल्ली जो मतलब डेवलप्ड फीटस है उससे और प्लेसेंटा से अल्टीमेटली लीड टू पर्चुरेशन। फिर तो मतलब ये दोनों सिग्नल देते हैं तो लाइव उसका रिजल्ट में क्या देखने को मिलता है, पर्चुरेशन होता है। तो रिक्वायर होता है कौन सा हार्मोन रिलीज हो जाता है, जो मैटरनल प्यूटर्टी है, प्यूटर्टी जो है उससे कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। फिर देखो विच ऑफ द दीज इज नॉट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पर्चुरेशन इन ह्यूमन। विच ऑफ दिस नॉट इम्पोर्टेंट, मतलब इसमें ये बोलना चाह रही है लेखिका कि मतलब कौन सी जो है इम्पोर्टेंट कंपोनेंट नहीं है किसके लिए, पर्चुरेशन के लिए, प्रोलेक्टिन नहीं है, जबकि ऑक्सीटोसिन है, ऑक्सीटोसिन प्रोस्टाग्लैंडिन को करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन एस्ट्रोजन, प्रोस्टाग्लैंडिन ऑक्सीडेशन किसको करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन को, ठीक है। फिर देखो अंडर द फॉलोइंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑक्सीडेशन विच लेयर ऑफ द यूट्रस एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन। अब इसमें ये बोल रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑक्सीटोसिन, ठीक है, क्या है ऑक्सीटोसिन, क्या है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑक्सीजन विच लेयर ऑफ यूट्रस एग्जिबिट। इसमें ये बोल रहा है किसका इन्फ्लुएंस हो रहा है, ऑक्सीटोसिन निकल जाए, तो इसमें से यूट्रस की कौन सी लेयर है जो कि कॉन्ट्रैक्शन करने लग जाती है, तो वो है मायोमेटेरियम। फिर देखो विच ऑफ दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पर्चुरेशन इन ह्यूमन। इसमें लेखिका ये बोलना चाह रही है विच ऑफ दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पर्चुरेशन। पर्चुरेशन के लिए इनिशिएशन कंपोनेंट नहीं है, प्रोलैक्टिन नहीं है, ऑक्सीटोसिन है जो कि जिसको रिलीज करता है प्रोस्टाग्लैंडिन को। फिर देखिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना हमको, द हार्मोन administered to hasten the child growth mean to contract of smooth muscles and releasing mother's blood pressure। ये क्या है, रोग है, मायोमेट्रियम plays an important role in implantation as well as seed fertilization। ये बोलना चाह रहे कि ये बोलना चाह रही है कि जो मायोमेट्रियम है वो किसके अंदर पार्टिसिपेट करती है, वो इम्प्लांटेशन में भी करती है और फर्टिलाइजेशन में भी करती है, तो दोनों स्टेटमेंट ये क्या है, करेक्ट है। देखो जो पर्चुरेशन जो होता है ना वो क्या होता है, किसके थ्रू इंड्यूस होता है, जो न्यूरोएंडोक्राइन है, न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म है उसके थ्रू जो है उस इरिटेशन रिलीज होता है, उसके थ्रू ये इनिशिएट होता है। एंड फर्स्ट जो होता है ना वो जो मिडिल होता है ना मेंस्ट्रुअल साइकिल तक दिखाई देता है, ठीक है। क्लीवेज इज अ टाइप ऑफ माइटोटिक, क्लीवेज क्या है, एक तरीके का माइटोटिक डिवीजन है विच स्टार्ट इन द isthmus एंड फॉर्म ब्लास्टोमेट, जो कि कहाँ पे स्टार्ट होता है, जो isthmus है वहां से स्टार्ट होता है और क्या बनाता है, ब्लास्टोमियर्स बनाता है। द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन। देखो जो मिल्क प्रोड्यूस होता है कब, इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन, तो उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग causes the mammary gland to enlarge at puberty। इसमें बोल रहा है, बोल रही है कि देखिएगा कौन सी मेमोरी ग्लैंड है जो कि एनलार्ज हो जाती है, कब होती है, प्यूबर्टी का टाइम, तो एस्ट्रोजन है वो एनलार्ज हो जाती है, ठीक है। फिर देखो द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क मेमोरी ग्लैंड आपका शुरू, देखो इसमें ये बोल रहा है मिल्क का आना किसके द्वारा, मेमोरी ग्लैंड से, तो ये कब स्टार्ट होता है, जब पॉपुलेशन हो जाता है उसके बाद में स्टार्ट हो जाता है। देखो कोलेस्ट्रॉल के अंदर कौन सी एंटीबॉडी होती है, आईजी होती है। देखो जो पॉपुलेशन होता है ना उसमें क्या होता है, डिलीवरी हो जाती है हमारा जो फीटस रहता है उसकी, और जो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जो होता है ना वो किसमें आता है, कॉन्ट्रेक्शन होने लग जाता है किसमें, हमारे यूट्रस के अंदर। ऑक्सीटोसिन जो है, ठीक है, ऑक्सीटोसिन का कहता है वो कहाँ से रिलीज होता है, जो मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड है वहां से रिलीज होता है। और जो लैक्टेशन जो है वो क्या करता है, मतलब मेमोरी ग्लैंड से जो है हमारा मिल्क का रिलीज होगा। फिर देखें जो कोलेस्ट्रॉल जो है उसके पास में क्या होती है, हमारी एंटीबॉडीज होती है, ठीक है।
देखो चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हमको चूज करना है, क्या चूज करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट करना है। देखो इन बर्ड्स, देखो जो पुलिस फैमिली मेंबर्स इज प्रिवेंटेड बाय केमिकल चेंजेस इन द एग सरफेस, नहीं केमिकल चेंजेस नहीं होता है, पुलिस फैमिली जो है डिपोलराइजेशन के द्वारा होती है। ये देखो इन बर्ड्स एंड मेमल्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, जो बर्ड्स है और जो मेमल्स है उसके अंदर क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ये करेक्ट बात है। और कोलेस्ट्रॉल के पास में क्या होता है, जो एंटीबॉडी न्यूट्रिएंट्स होता है। और फीमेल 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 जो फीमेल है उसके अंदर इम्प्लांटेशन जो होता है ना, जो 7 दिन के बाद में हो जाता है, फर्टिलाइजेशन के 7 दिन के बाद में हो जाता है। फिर देखो हमको बताना है ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल फेज ऑफ इन्फेंट ग्रोथ। देखो ब्रेस्ट फीडिंग है ड्यूरिंग क्या है, इनिशियल फेज ऑफ जो इन्फेंट है उसकी ग्रोथ के लिए इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर बाय ब्रिंगिंग हेल्दी बेबी। इसमें डॉक्टर ये कहता है कि भाई इनिशियल डेज में आपको ब्रेस्ट फीडिंग करवाना चाहिए, ठीक है, जो कि हेल्दी हेल्दी बेबी का डेवलपमेंट के लिए। कोलेस्ट्रॉल के पास में क्या होती है, बहुत सारी एंटीबॉडी होती है जो कि असिस्ट टू डेवलप रेजिस्टेंस फॉर द न्यूबॉर्न, जो मतलब जो न्यूबॉर्न है उसके अंदर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाती है। फिर देखिए हमको बताना है देखिए इसमें ये बोला आइडेंटिकल ट्विन जो होते हैं ना मोनोजाइगोटिक होते हैं, यानी कि एक ही जाइगोट से बनते हैं। आइडेंटिकल ट्विन जो है आर फॉर्म्ड बाय टू एग्स एंड टू स्पर्म, नहीं ऐसा नहीं होता है, वो एक ही जाइगोट से बनते हैं। देखो जो मायोमेट्रियम होती है एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग पर्सुलेशन, जो मायोमेट्रियम जो होता है ना वो पर्सुलेशन के द्वारा क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन करती है। कोलेस्ट्रॉल के पास में क्या होता है, आरजीए होता है, ठीक है, विच प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी। जो कोलेस्ट्रॉल के पास में होता है आईजीए होता है, जो कि क्या कहता है पैसिव इम्यूनिटी देता है किसको, न्यूबॉर्न को, ठीक है। फिर देखो हमको करेंट स्टेटमेंट बताने हैं। प्रोजेस्टेरोन जो होता है ना, क्या है प्रोजेस्टेरोन जो है वो क्या करता है, इम्प्लांटेशन और जो है मतलब प्रेगनेंसी को मेंटेन किए रखता है, ठीक है। इनर मास सेल्स होती है ग्रुप ऑफ सेल दैट वुड डिफरेंशिएट इनटू एस जाइगोट, नहीं जाइगोट में वो डिपेंडेंट होती है। और क्लीवेज जो होता है एक तरीके का माइटोटिक डिवीजन होता है। और लुटियल हार्मोन जो है ओजेनेसिस करवाता है, नहीं ये इम्प्लांटेशन जो होता है ना, जो मतलब ब्लास्टोसिस्ट जो रहता है ना वो किसके अंदर चला जाता है, एंडोमेट्रियम के अंदर चला जाता है। प्रोलेप्टिन जो होता है ना वो क्या करता है, लैक्टेशन करवाता है, कब करवाता है, जब चाइल्ड का ग्रोथ होता है। ऑक्सीटोसिन जो होता है ना यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाता है प्रेगनेंसी के दौरान। फिर देखिए हमको कौन सा हार्मोन है अटेन ए पीक लेवल इन द मिड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब पीक पे कौन सा रहता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, मिडल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसके अंदर पीक पे रहता है, तो वह फर्स्ट ट्राइमेस्टर है। फिर देखिए इसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव डिवीजन जो है रिप्रोडक्टिव डिवीजन फॉर ह्यूमन फीमेल गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट अर्लियर देन दैट ऑफ द मेल गैमेटोजेनेसिस, ये करेक्ट है। इसमें ये बोलता है जो रिप्रोडक्टिव डिवीजन होता है फीमेल ह्यूमन फीमेल गैमेटोजेनेसिस जो है फीमेल गैमेटोजेनेसिस वो मेल की तुलना में पहले स्टार्ट हो जाती है। द गैप बिटवीन फर्स्ट म्यूटिक और जो सेकंड म्यूटिक डिवीजन जो होता है ना वो बहुत ही कम होता है फॉर मेल्स कंपेयर टू फीमेल। मेल के अंदर जो फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन और जो सेकंड म्यूटिक डिवीजन रहता है उसके अंदर गैप बहुत कम होता है, ठीक है। फिर देखिए इसके अंदर बोला गया है डिसइंटीग्रेशन जो है एंडोमेट्रियम लीड्स टू मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्या बोला है, एंडोमेट्रियम जब टूट जाती है तो मेंस स्टार्ट हो जाती है, ये सही है। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन कॉर्पस लुटियम डिजेनरेट नहीं होता है, ये है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फिर देखिए इसमें बोला गया है जो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर रिलीज ओवम ओवुलेशन, जो ग्राफियन फॉलिकल जो है वो रप्चर हो जाती है और रिलीज क्या करती है, ओवम करती है, एक ओवुलेशन से बनता है। फिर देखो रैपिड सिक्रेशन ऑफ एलएस लीड्स टू इट्स मैक्सिमम लेवल, रैपिड सिक्रेशन हो रहा है एलएस का टू इट्स मैक्सिमम लेवल, ठीक है, इसके मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग मिड साइकिल इसको क्या बोलते हैं, एलएसआर बोलते हैं। फिर देखो हमको कलर बताना है कॉर्पस लुटियम सीक्रेट प्रोजेस्टेरोन, कॉर्पस लुटियम जो है वो की सीक्रेट क्या करती है, प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करती है और साथ में थोड़ी सी रात में एस्ट्रोजन को भी रिलीज करती है और इनहिबिन को भी बढ़ाती है। इनहिबिन कॉज इनहिबिशन ऑफ द रिलीज ऑफ, इनहिबिन जो है मतलब इसको स्टॉप करता है, इसको तो ये सेगमेंट है। बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड मिनास। देखो इसमें ये बोल रही है लेकिन का जो बिगिनिंग हो जाता है किसका, मेंस्ट्रुअल साइकिल का, तो इसको क्या बोलते हैं, मिनास बोलते हैं, ये सही स्टेटमेंट है। क्लोरोप्लास्ट सेलुलर लेयर फॉर्म्ड बाय ग्रेनुलोसा, तो ये क्या है, इनकरेक्ट है। इसमें ये क्या बोला चाहिए, लेखिका जो डेर्मोफाइलोस्लेट का जो सेलुलर लेयर है ये इनकरेक्ट है, जो कि किससे बनती है, ग्रेनुलोसा से, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। प्यूबर्टी के टाइम पे क्या होता है 60,000 से 80,000 जो है फॉलिकुलर सेल्स जो है बनती है, के अंदर कितनी 60 से 80,000।
फिर देखिए हमको बताना है सेकेंडरी फॉलिकल्स इन ओवेरी डू नॉट हैव एंट्रम। जो सेकेंडरी फॉलिकल है उसके पास एंट्रम नहीं होता है, एंट्रम थर्ड के पास होता है। सेकेंडरी oocyte consists of two polar body। ठीक है, जो सेकेंडरी oocyte जो है उसके पास टू पोलर बॉडी होती है, नहीं उसके पास एक ही पोलर बॉडी होती है। फॉलिकुलर फेज ऑफ menstrual phase is also known as secretory phase। फॉलिकुलर फेज को secretory phase नहीं बोलते हैं। ठीक है, फिर बाद के अंदर है प्रीमेटल स्पेस बिटवीन कोरोना रेडिएटा। प्रीमेटल स्पेस किसके और किसके बीच में बता दिए, देखिए का कोरोना रेडिएटा और दोनों का रेडिएटा ये है। कि देखो इसमें बोल रहे हैं जो हार्मोनल कंट्रोल है ओवुलेशन में, तो हाइपोथैलेमस क्या करता है हमारा गोनाडोट्रोपिन हार्मोन बनाता है। कहां से एपिथैलेमस को बोलता है कि तू स्टिमुलेट कर दे ग्रोथ किसकी, ग्राफिन फॉलिकल्स की, और जिससे क्या बन जाए हमारा oocyte बन जाए। ठीक है, और क्या बन जाए हमारा, और स्टिमुलेट करता है वो एस्ट्रोजन के फॉर्मेशन को। आयरस जो है इंड्यूस करता है रप्चर ऑफ मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल। और जो मतलब है आयरस जो है मतलब काटने का काम करता है जो मेच्योर हो चुकी है ग्राफियन फॉलिकल, जिससे क्या हो जाए ओवुलेशन हो जाए। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन एक बार दोबारा से देखते हैं। देखो इसके अंदर है ना क्या बोला गया था, देखो जो रिडक्टिव डिवीजन होता है ना इसमें ह्यूमन फीमेल डेमोजेनेसिस का जो है मतलब किसमें पहले हो जाता है, मतलब फीमेल के अंदर पहले होता है मेल की तुलना में। और जो मेल जो होता है ना उसके अंदर फर्स्ट म्योटिक और सेकंड म्योटिक के अंदर जो मतलब स्पेस रहता है ना, दूरी जो रहती है वो कम होती है फीमेल की तुलना में। फर्स्ट पोलर बॉडी इज एसोसिएटेड विद फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी oocyte। नहीं ये गलत है, प्राइमरी oocyte से एसोसिएटेड नहीं होती है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LSR leads to disintegration of the endometrium wall। ये बोला कि जो एल की ये कह रही है कि एलएस जो है एंडोमेट्रियम को डिजनरेट करता है, ये गलत है। एंड onset of menstrual bleeding तब जब menstrual bleeding होती है तब ये बोल दिया कि मतलब जो एलएस है एंडोमेट्रियम को डिजनरेट करेगा, जिससे मतलब जो हमारा एमसीए वो शब्द आता है। तो ये क्या है करेक्ट है, इसी के साथ ये जो टॉपिक है हमारा वो कंप्लीट होता है। आगे क्या हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।